एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक लेके आई हूँ। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब वहाँ पे मिलेंगे। सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट एंड प्लीज क्लियर आईएएस के इंग्लिश चैनल पे भी जाइए। वहाँ पे भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एंड और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सो प्लीज गो चेक आउट क्लियर आईएएस इंग्लिश चैनल एज वेल एंड क्लियर आईएएस टेलीग्राम चैनल भी। इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए एंड प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, अगर आपकी कोई भी फीडबैक है देन वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कोई टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए सो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। सो अब हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने लगातार प्री मॉडर्न से लेके पोस्ट मॉडर्न तक पढ़ लिया एंड लास्ट वीडियो में हमने बुद्धिज्म पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जैनिज्म क्या है। बट मैं हमेशा एक रिकैप देती हूँ, सो मैं एक क्विक रिकैप आपको दूंगी बुद्धिज्म के ऊपर ताकि आपका वो रिवीजन हो जाए, बिकॉज रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले अगर हम कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म देखेंगे तो हमें ये पता है कि अक्रॉस 6th सेंचुरी बीसी एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से ये बुद्धिज्म और जैनिज्म भी प्रोमिनेंट हुआ। 363 ऑर्डर्स ऑफ थॉट थे, 62 फिलोसफर्स थे एंड उसी में से ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सेक्ट भी था जो काफी प्रोमिनेंट था। सो ये क्यों अराइज हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? तो हमें पता है कि फोर फोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है वर्ण सिस्टम पे, जो ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड देन शूद्रास आते हैं। तो ब्राह्मण्स का एक तरीके से मोनोपोली था कुछ चीजों के ऊपर। सो वो वैदिक ब्राह्मणिज्म में एक तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिचुअलिस्टिक्स थे, बहुत कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, बहुत कॉम्प्लेक्स राइट्स थे, इनइक्वलिटीज थी सोसाइटी में, जिसकी वजह से लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई तो वो दूसरे सेक्ट को ढूंढने लग गए थे। अगर हम वैदिक पीरियड में जाएंगे तो हम उपनिषद के बारे में देखते हैं, तो उपनिषद में भी स्ट्रांगली उन्होंने रिएक्ट किया है अगेंस्ट ऑल दीज रिचुअल्स, ऑल दीज राइट्स। अगर हम क्षत्रियास की बात करें तो उन्होंने भी स्ट्रांगली अपोज किया है, रिएक्ट किया है अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स एंड दे सीम टू हैव बीन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मण्स एज वेल, क्योंकि ब्राह्मण्स की वजह से मीन्स ये ब्राह्मणिज्म, ये रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन की वजह से हमारा वर्ण सिस्टम आया था। जो वर्तमान महावीरा है हु फाउंडेड द जैनिज्म, गौतम बुद्ध हु फाउंडेड बुद्धिज्म, ये सब क्षत्रिय क्लान के थे एंड बट इन दोनों ने क्या किया है, ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट की तरफ वो गए हैं। ये दोनों दे बोथ हैव डिस्प्यूटेड द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स एज वेल। तो ये राइज हम अगर एक्चुअल देखें तो पहली बात तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक नई डेवलप हो रही थी ईस्टर्न स्टेट के साइड पे। बिहार वाले स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे, ईस्टर्न यूपी की बात करेंगे तो वहां पे आयरन शेयर हमें काफी ज्यादा मिला, आयरन डिपॉजिट हमें काफी ज्यादा मिला, जिसकी वजह से एक नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हुई, आयरन टूल्स डेवलप हुए। अब उस आयरन टूल्स को यूज करने के लिए हमें बुलॉक्स की जरूरत थी, हमें एनिमल्स की जरूरत थी, कैटल्स की जरूरत थी। बट वैदिक ब्राह्मणिज्म में क्या था, सैक्रिफाइसेस लिखा हुआ था। सो लोगों का यही कहना था कि अगर हम सैक्रिफाइसेस की तरफ बढ़ेंगे तो हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। और जो बाद के जो किंगडम्स आ रहे थे, किंग्स जो आ रहे थे महाजनपद के बाद की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो उनका मेन फंडा यही था कि उनको इकोनॉमी अपनी स्ट्रांग करनी है, बिकॉज अगर आपने इकोनॉमी स्ट्रांग कर ली तो आप सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे पावरफुल एक रूलर बन सकते हो। सो इकोनॉमी हमारी चेंज हो रही थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ लोग बढ़ रहे थे, एक नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी आ रही थी, एडवांसमेंट आ रहा था टूल्स में, टेक्नोलॉजी में। तो लोगों ने ये जो प्रैक्टिस थी सैक्रिफाइसेस की उसको बंद करना चाहा एंड ये एक बहुत अच्छा मौका था बुद्धिज्म और जैनिज्म, क्योंकि वो लोग नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे तो लोगों ने उधर जाना ज्यादा सही समझा। इज जस्ट बिकॉज एक उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, बिकॉज वो नॉन वायलेंस की तरफ जा रहे थे, कैटल हार्म की तरफ कोई रिचुअल एज सच नहीं था जो वैदिक ब्राह्मणिज्म में था। फिर दूसरी बात क्या आती है, हमारी सिटीज डेवलप हो रही थी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, पंचमार्क पॉइंट्स हमारे हो रहे थे, ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था। सो अब उसके लिए वैश्यास इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज वैश्या सबसे ज्यादा ट्रेडर्स थे, ट्रेड में वैश्यास को बोला जाता है। सो वैश्यास को अब एक नया रिलीजन चाहिए था, क्योंकि वैदिक ब्राह्मणिज्म में क्या बोला गया कि वैश्यास को इतना अच्छा स्टेटस नहीं दिया गया, वो
जो डीलिंग्स करते थे, ट्रेड करते थे, उसको अच्छा नहीं बोलते थे वैदिक ब्राह्मण। तो वैश्यास को अपने सोशल स्टेटस भी अपलिफ्ट करना था, प्लस उनको इकोनॉमी चाहिए था, उनको वेल्थ भी अपना करना था, प्रॉस्पर बनना था। तो वो एक नए रिलीजन की खोज में गए, तो तभी उनको ये बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ मिला। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक तरीके से वैश्यास की सोशल अपलिफ्टमेंट भी किया, उनको प्रॉस्पेरस भी किया, सो दे सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वैश्यास। उसके बाद अगर हम कॉमन मैन की तरफ आते हैं, तो कॉमन मैन को ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो फीचर था, जिसकी वजह से ये सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएट हो गई। उसके बाद जो आम आदमी थे, उनको ये ड्वेलिंग, ड्रेसेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे मतलब जो लग्जरी एक तरीके से कंपोज करती है, वो चीजें उनको समझ में नहीं है। तो उनको एक प्रिमिटिव लाइफ जो थी, जो सादा जीवन था, उनको उसकी तरफ ज्यादा बढ़ना था, उनको वही वापस जाना था। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने एक सिंपल प्योरिटिक एक एस्थेटिक लिविंग को उन्होंने प्रेफर किया। सो आम आदमी के लिए वो सबसे ज्यादा आसान हो गया कि उनको जो चाहिए था, उनको वही चीज मिल रही थी। एंड ऑल्सो अगर हम देखेंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ नहीं जा रहे थे, जो वैदिक ब्राह्मणिज्म में था। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एक तरीके से दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द चेंजेस इन द मटेरियल लाइफ। तो ये और सपोर्टर्स आया बुद्धिज्म और जैनिज्म का। फिर लोगों ने, फिर जो किंगडम्स थे, जो बड़े बड़े किंग्स थे, उन्होंने भी पैट्रनाइज किया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वो पैट्रनाइज बाय वेरियस किंग्स। नंदास ने जैनिज्म को पैट्रनाइज किया, मौर्यंस ने बुद्धिज्म को पैट्रनाइज किया। फिर अगर हम देखते हैं तो जो ब्राह्मण्स हैं, जो वैदिक ब्राह्मणिज्म है, वैदिक स्क्रिप्चर्स जो भी टेक्स्ट है, वो सब किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। अब अर्लियर संस्कृत को सिर्फ ब्राह्मण्स ही प्रैक्टिस कर सकते थे, वही वो उस संस्कृत लैंग्वेज को सीख सकते थे, और जो कॉमन लोग थे, आम आदमी थे, वो नहीं सीख सकते थे। मोनोपोलाइज एक तरीके से कर दिया था। तो लोगों ने बोला कि हम ये भाषा तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और बुद्धिज्म और जैनिज्म किस में था? बुद्धिज्म पाली में था, जैनिज्म प्राकृत में था, और दोनों लैंग्वेज आम आदमी की लैंग्वेज थी, जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म और ज्यादा स्प्रेड होने लग गया। फिर गौतम बुद्ध, वर्धमान, महावीरा, इन सबकी इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटीज थी कि जिसकी वजह से हर कोई इंसान इन्फ्लुएंस हो जा रहा था उनसे, एंड वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लग गए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की तरफ। कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं थी। एंड वर्ण सिस्टम में भी इन्होंने मीन्स उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया वर्ण सिस्टम को, जितना ब्राह्मण्स ने दिया। सो लोअर क्लास जो थे, वुमेन जो थी, उनकी भी पोजीशन अपलिफ्ट एक तरीके से हुई बुद्धिज्म और जैनिज्म में। फिर महावीर ने लिबरल पॉलिसी फॉलो की टुवर्ड वुमेन। सो वुमेन भी संघ में आ सकते थे, बुद्धिज्म में भी वुमेन आ सकती थी, जो हमारे वैदिक ब्राह्मणिज्म में हमारे नहीं इंक्लूड हो सकते थे। सो इन सब चीजों की वजह से, फीचर्स की वजह से, बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। एंड ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इसी चीज की वजह से हुआ, दैट वैदिक फिलॉसफी एक तो अपनी ओरिजिनल प्योरिटी, एसेंस खो दिया था। रिलीजन, वैदिक रिलीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था, सुपरस्टिशियस, डॉगमास, रिचुअल्स, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स आ गए थे, एक्सपेंसिव हो गया था, तो लोगों ने उसको नहीं प्रेफर किया। देन ब्राह्मण्स का सुप्रीमेसी, जो ब्राह्मण्स अपने आप को सुप्रीम मानते थे, उससे सोसाइटी में काफी ज्यादा अनरेस्ट होने लग गया। सो वो एक हमारा एक कॉज हुआ, राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देन नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई ईस्टर्न इंडिया में। वैश्यास को अपना सोशल पोजीशन इंक्रीज करना था, इकोनॉमिक पोजीशन इंक्रीज करनी थी, ग्रोथ और ट्रेड करना था, ट्रेड को बढ़ाना था, तो वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ गए। एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ओरिजिनेट हुआ एंड काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ और पॉपुलर हुआ। अब अगर हम क्विक रिकैप बुद्धिज्म का देख लेते हैं, तो पहले तो हम आते हैं गौतम बुद्ध। सो गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म, ये हम सबको पता है। उनका जन्म हुआ था हमारा 563 बीसी में, उनका जन्म हुआ था। उनका पहले क्या नाम था? सिद्धार्था था। जो बचपन गौतम बुद्ध बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्था था। एंड वो किस दिन पैदा हुए? तो वो वैशाख पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। कहाँ पे? लुम्बिनी वन में पैदा हुए थे, दैट इज रूमीदेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में वो पैदा हुए थे। एंड अगर हम बात करेंगे तो वो किस क्लैन के थे? तो वो साक्या क्षत्रिय क्लैन के थे, ऑफ कपिलावस्तु, पीपरावाहा इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर उनके पापा की बात करेंगे तो वो क्या, उनका नाम था सुदोधना। तो सुदोधना एक रिपब्लिकन किंग थे कपिलावस्तु के। एंड मदर महामाया थी। महामाया एक कोलियाज रिपब्लिक की प्रिंस थी, उनकी माँ महामाया। और महामाया जो थी 7 दिन बाद ही सिद्धार्था मीन्स गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी जो स्टेप मदर थी, आंट थी, महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उनको पाला पोसा।
फिर उनकी शादी एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई यशोधरा से, जो प्रिंसेस थी शाक्य डायनेस्टी की, और फिर उनसे एक बेटा हुआ राहुल। फिर किस चीज ने उनकी लाइफ बदली, तो 4 साइट्स देखे, 4 सीन्स उन्होंने देखे, दैट इज ओल्ड मैन, डिजीज्ड पर्सन, डेड बॉडी एंड एसिटिक। सो ये जब 4 सीन सीक्वेंसली उन्होंने देखा तो उससे उनकी लाइफ 360 डिग्री टर्नली अपसाइड डाउन टर्न हो गई। फिर एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, ही रिनाउंस्ड हिज होम, एंड इसको बोला गया महाविनिष्क्रमना, दैट इज ग्रेट गोइंग फोर्थ, दैट इज ग्रेट रिनाउंसिएशन। और इसमें अगर हम उनके बात करेंगे तो 2 एक आते हैं, एक कंठक आता है, सो कंठका वाज हिज हॉर्स, एंड फिर एक छन्ना, दैट इज चैरिटर। फिर उनके पहले टीचर की बात करेंगे तो पहले टीचर है अलारा कलमा। अलारा कलमा एक सांख्या फिलोसोफर, एंड गौतम बुद्ध ने उनसे टेक्निक ऑफ मेडिटेशन सीखा, कहाँ पे, वैशाली में। दूसरे टीचर कौन है, उद्रका रामपुट्टा, इनसे राजगृह में वो मिले, बट इनको गौतम बुद्ध को इनकी टीचिंग समझ में नहीं आई, सो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद फिर वो भटकते रहे इधर उधर। फिर एट द एज ऑफ 35 पीपल ट्री के नीचे उर्वेला बोध गया में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, जिसका मॉडर्न नेम फाल्गु है, वहां पे उन्होंने निर्वाण इनलाइटमेंट अटेन किया आफ्टर 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन। फिर उनको इनलाइटेंड बोला गया, दैट इज बुद्धा या तथागता या साख्य मुनि भी उनको बोला जाता है। फिर अगर हम बात करेंगे उनके पहले सरमन की, तो उन्होंने अपना पहला सरमन दैट इज धर्म चक्र परिवर्तना कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। एंड अब हम आते हैं 80 इयर्स पे, जब वो 80 साल के हो गए तो 483 बीसी में उनकी खुशीनगर में डेथ हो गई थी, जिसको हमने महापरिनिर्वाणा बोला है। महापरिनिर्वाणा दैट इज फाइनल ब्लोइंग आउट। तो साख्य मुनि क्यों बोला गया, बिकॉज वो रिपब्लिकन क्लैन ऑफ साख्यास में बॉर्न हुए, इसीलिए। सुदोधना फादर हो गए, महामाया मदर, यशोधरा वाइफ, राहुला सन। फिर आते हैं एक देवदत्ता, देवदत्ता कजिन है उनके। फिर अलारा कलमा ऑफ वैशाली, उनके पहले गुरु हो गए। उसके बाद फिर उद्रका रामपुत्र राजगृह, जो उनके दूसरे गुरु हो गए। फिर गौतमी प्रजापति गौतमी स्टेप मदर, और पहली बुद्धिस्ट नन। पहली बुद्धिस्ट नन के बारे में बात करेंगे तो वो कौन है, महाप्रजापति गौतमी उनकी पहली बुद्धिस्ट नन, एंड उनकी स्टेप मदर भी है। फिर आनंदा फेवरेट डिसाइपल, चन्ना चैरिटर, कंठका उनके हॉर्स। फिर कस्सपा या कश्यपा हिज मोस्ट लर्नड डिसाइपल, उपाली बार्बर, यासा द रिच यूथ। ये सब इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी जिंदगी के। अब अगर हम बात करते हैं 5 मेन इवेंट्स की और उनके सिंबल्स की, अगर हम बात करेंगे तो पहले आता है बर्थ। बर्थ में हमारा क्या आता है, लोटस आता है एंड बुल आता है। फिर ग्रेट रिनंसिएशन, तो ग्रेट रिनंसिएशन उन्होंने किस पे किया था, हॉर्स पे किया था। और ग्रेट रिनंसिएशन को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमना, हॉर्स का नाम कंठका। फिर निर्वाणा, निर्वाण बोध गया, बोधि ट्री के नीचे किया था, कहाँ पे, उर्वेला बोध गया पे निर्वाण अचीव किया था। फिर फर्स्ट सरमन दैट इज धर्म चक्र परिवर्तना, वो कहाँ पे उन्होंने किया था, सारनाथ में। तो फर्स्ट सरमन का अगर उनका वो बात करेंगे, सिंबल बात करेंगे, तो वो क्या है, धर्म चक्र 8 स्पोक्ड व्हील। फिर महापरिनिर्वाणा या डेथ, उसका क्या है, स्तूपा है, और खुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी। पैदा कहाँ हुए, रूमी देही डिस्ट्रिक्ट, लुम्बिनी, नेपाल में। उसके बाद निर्वाणा कहाँ पे अटेन किया, बोध गया में। फिर सारनाथ में क्या किया उन्होंने, पहला सरमन दिया, धर्म चक्र परिवर्तना, और खुशीनगर में महापरिनिर्वाणा दैट इज डेथ हो गई। ये 4 उनका याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते। फिर अगर हम आते हैं हिज 4 नोबल ट्रूथ्स, दैट इज आर सत्य, या फिर चटवारी आर सत्यानी। तो पहला है लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, दैट इज दुख, सबम दुखम। देन देयर आर कॉजेस ऑफ सोरो, जो डिजायर्स हैं आपकी, वो कॉज है आपके सोरो की, द कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर, दैट इज दुख समुदाय। द्वदाश निदान या प्रत्यत्य समुत्पदा, फिर दिस सोरो कैन बी स्टॉप। अगर डिजायर को आपने कॉन्कर कर लिया तो सोरो को आप हटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, दैट इज दुख समुदाय, दैट इज द्वदाश निदान या दुख निरोध, दैट इज निर्वाण। निर्वाण के थ्रू आप, निर्वाणा अटेन करने के थ्रू आप अपने सोरो को खत्म कर सकते हो। फिर देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सोरो, और सिर्फ आप, मतलब एक पाथ है जिससे आप अपना सोरो खत्म कर सकते हो, दैट इज दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।
अष्टांगिका मार्ग। तो अष्टांगिका मार्ग 8 फोल्ड पाथ से ही आप अपने सौरों को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। अब अगर हम 8 फोल्ड पाथ की बात करेंगे, सो 8 फोल्ड पाथ में पहला आता है राइट ऑब्जर्वेशन या राइट अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम फिर राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, देन राइट लाइवलीहुड, देन राइट एफर्ट या एक्शन, राइट माइंडफुलनेस, देन राइट कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। ये हमारे 8 फोल्ड पाथ है। अगर हम जो प्रत्यत्य समुत्पदा की बात करते हैं ना, प्रत्यत्य समुत्पदा, दैट देयर आर कॉजेस ऑफ सॉरो, सो उसको हम लोग हेतुवाद भी कहते हैं। हेतुवाद दैट इज थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एंड कशान भंगवाद दैट इज थ्योरी ऑफ मोमेंटेनियस या फिर इनपरमानेंस, ये उनकी कुछ थ्योरी है। फिर एक आता है मध्य मार्ग या मध्यम प्रतिपादा, सो इसको मिडिल पाथ कहते हैं कि लोगों को, जो इंसान है उसको एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए, बोथ शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम दैट इज लाइफ ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी एंड लाइफ ऑफ सीवियर एसिटिज्म, सो बीच में जाना चाहिए। दैट इज जो मैंने आपको उसमें डॉक्ट्राइन में कहा था ना, मध्य मार्ग या फिर मध्यम प्रतिपदा, दैट इज मिडिल पाथ, कि लोगों, इंसान को ना तो एक्सट्रीम लग्जरी कंफर्ट की लाइफ में जीना चाहिए, ना तो एक्सट्रीम सीवियर एसिटिज्म की लाइफ में जीना चाहिए। मिडिल पाथ आप अपना बैलेंस करके चलो। ओके फिर त्रिरत्न भी एक है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, वो क्या है, बुद्धा, बुद्धा इज द एनलाइटेंड, देन धामा दैट इज डॉक्ट्राइन, संघ जो सॉरी डॉक्ट्राइन हो गया, टीचिंग्स हो गए, देन संघ हमारा ऑर्डर जो हो गया, दैट इज कम्यून। फिर अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे, सो बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी कब हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, सप्तपाणि केव राजगृह। चेयरमैन कौन थे, महाकसप्पा थे। पेट्रन अजात शत्रु हरियंका डायनेस्टी के। इसमें क्या हुआ था, सुत्ता पिटका एंड विनय पिटका कंपाइल हुआ था। सुत्ता पिटका को आनंदा ने कंपाइल किया था, विनय पिटका को उपाली ने कंपाइल किया था। उसके बाद क्या है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कब हुई थी, ये 383 बीसी में हुई थी, ये वैशाली में हुई थी। पैटर्नेज कौन थे, कालाशोका, कालाशोका शेषुनाग डायनेस्टी के थे। वेन्यू शुलुवंगा वैशाली, एंड चेयरमैन कौन थे, सबाकमी। एंड इसमें क्या हुआ था, मॉन्क्स जो थे वैशाली के, उनको कुछ चेंजेस चाहिए थे राइट्स में, इसीलिए डिवीजन हुआ था। स्थिराविरावादिन्स एंड महासंघिकास में ये डिवाइड हो गया था। महासंघिकास अनऑर्थोडॉक्स एंड स्थिरावादिन्स जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे। फिर आते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, 250 बीसी में हुई थी। कहाँ पे, अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में। चेयरमैन मुगालीपुट्टा तिस्सू। पेट्रन कौन थे, अशोक, मौर्यन डायनेस्टी के। एंड इसमें क्या हुआ था, कंपाइल हुआ था अभिधम्मा पिटका। डिसीजन हुआ था कि मिशनरीज को भेजा जाएगा टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें जो स्थाविरावादिन्स थे उन्हें ट्रू फॉलोवर्स बोला गया। फिर लास्ट आती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो कुंडला वना, कुंडल वन कश्मीर में। चेयरमैन वासुमित्रा, वाइस चेयरमैन अश्वघोष। पेट्रन कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के। इसमें कंपाइल हुआ था महाविभीष शास्त्र, दैट इज संस्कृत कमेंट ऑन त्रिपिटका। और डिवीजन हुआ था बुद्धिस्ट का इनटू हिनायान एंड महायान में। और मेन चीज इसमें क्या हुई थी, संस्कृत में सारे डेलिब्रेशंस हुए थे इंस्टेड ऑफ पाली। Spread of Buddhism to other ancient countries, Mahayanism in Central Asia, China and Japan, and Hinayanism in Ceylon, Burma, Thailand and parts of Southeast एशिया। हिनायान और महायान में अगर जल्दी से देखेंगे, हिनायान को लेसर व्हीकल बोला जाता है, महायान को ग्रेटर व्हीकल या ग्रेटर पाथ। फिर हिनायान जो है ये फॉलो करते हैं, ये बिलीव करते हैं इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा, एंड महायान बिलीव करते हैं इन द हेवनलीनेस ऑफ द बुद्धा, दैट इज वो प्रीच करते हैं बुद्धा को एज अ गॉड। देन हिनायान ये बोलते हैं कि जो अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो आपको खुद मेडिटेट करना पड़ेगा, आपके खुद के कर्मों से, खुद के सेल्फ डिसिप्लिन से ही आपको क्या मिल सकता है, सैल्वेशन। महायान बोलते हैं कि एक बुद्धा या बोधिसत्व जो होंगे उनके थ्रू आपको सैल्वेशन मिलेगा। उसके बाद हिनायान आइडल वर्शिप में मानते नहीं है, महायान आइडल वर्शिप में मानते हैं। हिनायान पाली लैंग्वेज फेवर करते हैं, महायान संस्कृत लैंग्वेज। हिनायान को सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोला जाता है बिकॉज वो साउथ ऑफ इंडिया में ज्यादा प्रिवेल करता है, दैट इज श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, जावा एक्सेट्रा। एंड महायान को नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोला जाता है बिकॉज वो प्रिवेल करता है नॉर्थ ऑफ इंडिया में, दैट इज चाइना, कोरिया, जापान एक्सेट्रा। एंड हिनायान की अगर और दो सबसेक्ट देखेंगे तो वो कौन से है, विभाषिका एंड सूत्रांतरिका।
एंड महायान के कौन से हैं? मध्यमिका शून्यवाद, जिसके फाउंडर है नागार्जुना, एंड योगचार विष्णुवाद, फाउंडर मैत्रेयनाथ एंड हिज डिसाइपल असंगा। तो ये हमारा हिनायान और महायान। एक वज्रयान भी आया था जिसमें बोला गया है कि आपको सैल्वेशन कैसे मिलेगा, अगर आप मैजिकल पावर अटेन कर लोगे तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगा, एंड इस मैजिकल पावर को वज्र बोला गया। चीफ डिविनिटीज इस नए सेट की ताराज होते थे, जो वाइफ होते थे बुद्धा या बोधिसत्वास के। ये ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा पॉपुलर था, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो त्रिपिटका आते हैं। तो त्रिपिटका मीन्स बास्केट, एंड इट वाज कॉल्ड सो बिकॉज ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो पाम लीव्स पे लिखी गई है, बास्केट में रखा गया, इसीलिए इसको त्रिपिटका बोला गया। इसमें आते हैं 3, विनय पिटका मोनास्टिक कोड, सुत्ता पिटका जिसमें बुद्धा की जो टीचिंग है वो लिखी गई है, अभिधम्मा पिटका दैट इज रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ द बुद्धा। फिर और भी आते हैं जैसे मिलिंद पानो, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, अ डायलॉग बिटवीन मिलिंद एंड नागसेन, देन दीपवामसा, महावामसा, श्रीलंका के ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका, फिर ललित विस्तार, आर्य मंजूषी मुकल्पा, फिर दिव्य वंदना, ये सब चीजें बुद्धिस्ट लिटरेचर की हैं। अगर हम बात करेंगे कुछ स्कॉलर्स की तो अश्वघोष सबसे पहले। अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी है, सौद्र नंदा लिखी है, सूत्र अलंकार लिखी है, सरीपुत्रा प्रकारना लिखी है, वज्र सूची लिखी है। वासुमित्र ने क्या लिखा है? महाविभीष शास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट। बुद्ध घोष ने विशुद्ध मार्ग लिखा है, अतः कथयन लिखा है, एंड सुमंगल वासनी लिखी है। फिर अगर हम नाग अर्जुना की बात करें तो उन्होंने मध्यमिका करिका लिखी है एंड प्रश्न परिमिता करिका लिखी है। ये स्कॉलर्स जो है इन्होंने ये कुछ बुक्स लिखी हैं। फिर डेक्लाइन क्या हुआ था? जस्ट बिकॉज पहले तो संस्कृत में वो लोग स्टार्ट करने लगे, फिर डिविजन हो गया तो डिविजन हुआ इसलिए डेक्लाइन होने लग गया। उसके बाद उसमें करप्ट हो गए थे, जो संघ थे, करप्ट लग्जरियस लाइफ जीने लगे, सो इसलिए फिर ज्यादातर बाहर टीचिंग्स होने लग गए। सो बाहर जब प्रोपोगेट होने लगे तो इंडिया पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो और वो खत्म हो गया। सो ये सब कुछ रीजंस हुए डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के। रॉयल पेट्रनेज अगर आपको पता हो, सो बिंबिसार अजात शत्रु मगध रूलर, प्रसनजीत कोशला रूलर, उदयन वत्स रूलर, प्रद्योत्ता अवंती रूलर, अशोक एंड दशरथ मौर्यन रूलर, मिलिंद मिनांदर इंडो ग्रीक रूलर, कनिष्क कुषाण रूलर, हर्षवर्धना वरदान रूलर, गोपाला धर्मपाला रामपाला पाला रूलर्स। एंड जो पाला थे और बंगाल एंड बिहार, ये लास्ट ग्रेट पेट्रन्स थे बुद्धिज्म के। कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की और भेजा सेंड मिशंस टू चाइना, कोरिया एंड जापान। सो ये था हमारा इन ऑल बुद्धिज्म। अब हम बढ़ते हैं जैनिज्म की तरफ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको रिवाइज करा दिया, डिटेल में इनफैक्ट रिवाइज करा दिया। हमारा 20 मिनट्स तो रिविजन में गया है। सो in the 6th century BC, India witnessed the acceleration of two new religions, Jainism and Buddhism. हमें पता है 6th century में इंडिया ने 2 रिलीजन देखे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। The main reason for the rise of these religions was the religious unrest in the country. मेन रीजन क्या था इन रिलीजन का राइज होने का? जस्ट बिकॉज ब्राह्मणिज्म का वो जो चल रहा था उसकी वजह से बहुत ज्यादा रिलीजियस अनरेस्ट हो रखा था कंट्री में। दिस एंजाइटी वाज एट्रीब्यूटेड टू द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस प्रिस्क्राइब्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड। और ये जो एंजाइटी, ये जो अनरेस्ट क्यों था? क्योंकि जो रिचुअल सैक्रिफाइसेस जो वैदिक पीरियड में बताए गए थे वो काफी कॉम्प्लेक्स थे, एक्सपेंसिव थे, तो लोगों को वो चीज इतनी समझ में नहीं आई। द राइज ऑफ जैनिज्म इन इंडिया वाज अ मिक्सचर ऑफ दीज फैक्ट। और जैनिज्म का राइज, जैनिज्म ग्रो हुआ तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से ही जैनिज्म इतना ग्रो हो पाया। अब हम थोड़ा ओरिजिन ऑफ जैनिज्म देखते हैं। ये जो जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है, इन दोनों ने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया सोसाइटी को, कल्चर को ऑफ इंडिया। एंड ये एक तरीके से अगेंस्ट थे, they stand against the certain aspects of pre-existing system of very old ritualistic Vedic tradition. जो एसिटिक ऑर्डर, ब्रदरहुड, ये बेसिस था जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों का। अगर हम एसिटिज्म की बात करें तो उसका ओरिजिन हमें वैदिक थॉट में दिखता है, उपनिषद में दिखता है,
सो ये जो उपनिषद है वो डायरेक्टली एक तरीके से हैज बीन डायरेक्टली इनकरेजिंग दिस by the recommending retirement to forest as an essential to those who seek the highest knowledge, and जो आर्यंकास थे so products of hermitage of the forest, so ये सारी चीजें हमें वैदिक पीरियड में भी देखने को मिली। प्रोमिनेंस हम जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आया तो ये और प्रोमिनेंट हुआ। सो ओरिजिन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म इज अ वेरी एंशियंट रिलीजन। एज पर सम ट्रेडिशन इट इज एज ओल्ड एज वैदिक रिलीजन। तो ये बोला जाता है कि जैनिज्म बहुत ही एंशियंट रिलीजन एंड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये वैदिक रिलीजन से भी ज्यादा ओल्ड है। द जैन ट्रेडिशन हैज अ सक्सेशन ऑफ ग्रेट टीचर्स और तीर्थंकर। जो जैन ट्रेडिशन चला जा रहा है उसमें सक्सेशन है ग्रेट टीचर्स का, और उन ग्रेट टीचर्स को तीर्थंकर बोला जाता है। Jainism came to prominence in the 6th century BC when Lord Mahavira propagated the religion. But अगर हम prominence देखेंगे, popularity देखेंगे Jainism की, तो वो हमें 6th century BC में देखने को मिली थी जब Lord Mahavira ने इस रिलीजन को प्रोपोगेट किया। The word Jain is derived from Jinna और Jaina which means the conqueror। जो जैन टर्म है, जो जैन वर्ड है, वो जिन्ना या जैना से डिराइव हुआ है एंड इसका मतलब होता है कॉन्करर, कॉन्कर करने वाला। There were 24 तीर्थंकर्स, the last of which was वर्धमान महावीरा। 24 तीर्थंकर्स हैं, टीचर्स हैं, एंड जो लास्ट है वो कौन है? वर्धमान महावीर। द फर्स्ट तीर्थंकर इज बिलीव टू बी ऋषभनाथ और ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर को कौन थे? पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव थे। 23rd तीर्थंकर परशुनाथ थे जो बनारस में पैदा हुए एंड ये 8th या 7th सेंचुरी तक ये जिए हैं। लास्ट कौन थे? 24th तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। जितने भी तीर्थंकर आए हैं ये सब क्षत्रिय थे बाय बर्थ। द डॉक्ट्राइन ऑफ जैन इज ओल्डर देन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन। जो जैन डॉक्ट्राइन है वो बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन से भी पुरानी है। बिकॉज प्रोमिनेंस में तो तब आया ना जब हमारे वर्धमान महावीरा है, बट उससे पहले फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ, ऋषभदेव तो बहुत पहले से। तो जैन जो डॉक्ट्राइन है, जो जैनिज्म है, वो बुद्धिज्म से भी ज्यादा पुराना है, ओल्ड है। जो ऋषभनाथ अगर हम देखेंगे, और एक देखो 24 तीर्थंकर की लिस्ट है पूरी। अगर आपको वो लिस्ट अगर जाननी है तो मैं नॉर्मली आपको ऐसे बता देती हूँ। तो देखो पहले तो कौन है? ऋषभनाथ है। ऋषभनाथ का मीन्स सिंबल भी यहाँ पे होते हैं, तो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ जैसे पहले जो ऋषभनाथ है उनका सिंबल है बुल, ये याद रखूं। दूसरे हैं अजीतनाथ या अरिष्टनेमिया, सॉरी अरिष्टनेमिया नहीं, अरिष्टनेमिया 22nd आते हैं, मैं कंफ्यूज हो गई। सो दूसरे हैं हमारे अजीतनाथ। अजीतनाथ का अगर हम देखेंगे सिंबल एलिफेंट हमारा आता है। फिर हमारे आते हैं सांभरनाथ। सांबरनाथ के हमारे कौन आ गए? सिंबल अगर देखेंगे तो हॉर्स है। देन नेक्स्ट इज दी अभिअंदम के हैं सिंबल मंकी। देन सुमतिनाथ के हमारे हैं करल्यू। फिर नेक्स्ट है पद्म प्रभु रेड लोटस। नेक्स्ट इज सुपर्श्वनाथ के स्वास्तिक, सुपर्श्वनाथ, तो इनके स्वास्तिक। नेक्स्ट चंद्रजी प्रभु, सो इनके है मून। फिर है सुविध्यनाथ, इनके क्रोकोडाइल, सिंबल क्रोकोडाइल। नेक्स्ट इज शीतलनाथ का सिंबल है श्रीवत्स। नेक्स्ट इज श्रेगनाथ एंड द सिंबल ऑफ श्रेगनाथ इज राइनोसेरस। नेक्स्ट हमारे हैं वासुपूज्य, इनके सिंबल क्या है? बुफेलो। उसके बाद विमलनाथ आते हैं, विमलनाथ का है बोअर। उसके बाद अनंतनाथ आते हैं, अनंतनाथ के हैं फैल्कन। नेक्स्ट धर्मनाथ आते हैं, सो धर्मनाथ के हैं वज्र। नेक्स्ट हमारे आते हैं धर्मनाथ के बाद आते हैं शांतिनाथ, और शांतिनाथ का सिंबल है डियर। फिर हमारे आते हैं कुंतुनाथ, सो कुंतुनाथ के हैं ही गोट। फिर कौन आते हैं? अरनाथ आते हैं, अरनाथ के हैं फिश। नेक्स्ट हमारे आते हैं मालीनाथ, सो मालीनाथ के हैं वाटर पॉट। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं मुनिश्वास्थ के हैं टॉर्टोइस। फिर हमारे आते हैं नेमीनाथ के हैं ब्लू लोटस। फिर कौन आते हैं? फिर आते हैं अरिष्टनेमी आते हैं, और जिनका सिंबल हमारा क्या है?
कॉन्च शेल सिंबल है। फिर हमारे 23rd आते हैं, दैट इज पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? सरपेंट। फिर लास्ट वर्धमान महावीरा का सिंबल क्या है? लायन। तो पूरा 24 नहीं याद करना है, स्टार्टिंग का 2 ऋषभनाथ बुल, अजीतनाथ एलिफेंट, सांबरनाथ हॉर्स। फिर हमारा अरिष्टनेमी कॉन्च शेल, देन पार्श्वनाथ वाटर सॉरी सर्पेंट, एंड वर्धमान महावीरा लायन। बीच के इतने नहीं पूछते हैं, स्टार्टिंग और एंड के ज्यादा पूछते हैं। सो ऋषभनाथ एंड अष्टनेमिया ये 2 तीर्थंकर हैं जैनिज्म के, जिनके बारे में हमें ऋग्वेद में भी पता लगा है। सो उससे ये पता लगा कि हाँ जैनिज्म एग्जिस्ट करता था। किनके बारे में ऋग्वेद में पता लगा? ऋषभनाथ एंड अरिष्टनेमी के बारे में। फिर ऋषभनाथ ये बोला जाता है कि ऋषभनाथ इनकारनेशन है नारायण के इन वायु पुराण एंड भगवत पुराण और वायु पुराण में ऋषभनाथ को इनकारनेशन बोला है नारायण का। अगर हम हरप्पा की बात करेंगे, सो वहां पे हमें न्यूड स्कल्पचर भी मिला है कुछ तीर्थंकार का हरप्पा में, और जो एंटिक्विटी है जैनिज्म की इज रिप्रेजेंटेड बाय सक्सेशन ऑफ 24 तीर्थंकार। सो ये हमें पता है ऋषभनाथ पहले है। एंड जो ट्रेडिशन है ऑफ जैनिज्म का, उसमें ये बोलते हैं कि ऋषभनाथ एक किंग थे एंड उन्होंने अपना किंगडम छोड़ दिया। ही रिनाउंस्ड हिज किंगडम इन द फेवर ऑफ हिज सन भारत, एंड फिर वो एसेटिक बन गए। इसीलिए वो जो नाम भारत वर्ष आया उनके सन भारत के बाद, सन ऑफ ऋषभ देव जो नाम था भारत, उससे भारत वर्ष आया। कुछ पुराने ट्रेडिशन ऐसा बोलते हैं। फिर परशुनाथ हमें पता है 23rd तीर्थंकार है। इन्होंने भी ही रिनाउंस द वर्ड एज वेल एट द एज ऑफ 30, एंड उसके बाद इन्होंने इनलाइटमेंट अटेन किया, परफेक्ट नॉलेज, आफ्टर नियरली 3 months ऑफ इंटेंस मेडिटेशन, और फिर वो रिलीजियस टीचिंग की तरफ बढ़ गए। एंड ये 250 years पहले ये महावीरा के थे। ही हैड लिव्ड 250 years बिफोर महावीरा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम थोड़ा देखते हैं कॉजेस ऑफ इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म। सो वैदिक रिलीजन हैज बिकम हाईली सेरेमोनियल एंड रिचुअलिस्टिक। ये हमें पता है कि वैदिक रिलीजन बहुत ही ज्यादा सेरेमोनियल, बहुत ही ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया था, कॉम्प्लेक्स हो गया था, इसीलिए लोग पसंद नहीं कर रहे थे। It is taught in Pali and Prakrit to make it more understandable and accessible for ordinary people than Sanskrit. फिर ये पाली और प्राकृत में पढ़ाया गया इसको, इसकी जो भी टीचिंग्स हुई पाली प्राकृत में हुई, इसीलिए काफी ज्यादा आसान था समझने में एंड एक्सेसिबल था आम लोगों के लिए देन संस्कृत। इट वॉज एक्सेसिबल टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट, और जितने भी कास्ट थे, वर्ण थे, वो सब इसको एक्सेस कर सकते थे। कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई इनइक्वलिटी नहीं थी। वर्ण सिस्टम हैड rigidified and people of the lower caste led miserable life. Jainism offered them an honorable life. So वर्ण सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिजिड था, जिसमें जो लोअर कास्ट था, शूद्राज स्पेशली, उनकी जिंदगी काफी मिजरेबल थी। वैश्यास को भी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। वो जो ट्रेड करते थे उसको अच्छा नहीं मानते थे। तो ये बहुत ही काफी प्रॉब्लम्स फेस किया लोअर कास्ट ने, बट जैनिज्म ने उनको एक ऑनरेबल प्लेस दी, तो इसलिए लोग जैनिज्म की तरफ बढ़े। आफ्टर अबाउट 200 years ऑफ महावीरा's डेथ, अ ग्रेट फेमिन विद इन गंगा वैली prompted King Chandragupta Maurya and Bhadrabahu, the last acharya of the undivided Jain Sangh, to migrate Karnataka. Since then the faith spread to southern India. फिर 2 साल बाद, महावीरा की डेथ के 2 साल के बाद, एक बहुत बड़ी फेमीन आई गंगा वैली में, जिससे किंग चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु क्या करे, अपने कुछ जैन साथियों को लेके कर्नाटका चले गए। और उसके बाद कर्नाटका अगर हम देखेंगे, जैन रिलीजन हमारा इन्हीं लोगों की वजह से सदर्न इंडिया में भी फैला। फिर जैन रिलीजन बहुत ही पुराना था, वैदिक पीरियड से एक तरीके से चलता हुआ रहा था, इसीलिए भी वो क्रेडिबिलिटी जैनिज्म की बहुत ज्यादा बरकरार रही, तो और लोग जैनिज्म की तरफ बढ़े। तो ये हमारा इमर्जेंस, कॉजेस ऑफ इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म। अब थोड़ा बैकग्राउंड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट जल्दी से फिर से देख लेते हैं। According to Jain tradition, there were 24 तीर्थंकर्स, the first being ऋषभदेव, आदिनाथ, and the last being महावीरा। तो जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 24 तीर्थंकर थे। पहले ऋषभदेव थे, आदिनाथ जिनको बोला जाता है, और दूसरे महावीर। आदिनाथ नाम आया है कि ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है, एक क्वेश्चन आया था। विष्णु पुराण एंड भगवत पुराण डिस्क्राइब ऋषभदेव एज इनकारनेशन ऑफ नारायण। ये इंपॉर्टेंट है कि किस तीर्थंकार को इनकारनेशन बोला गया नारायण का, तो विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभदेव को इनकारनेशन बोला गया नारायण का। The name of the 2 Jain तीर्थंकर्स ऋषभ एंड अष्टनेमी आर फाउंड इन ऋग्वेद। और ऋग्वेद में, पुराण में, हमें वैदिक पुराण में जो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी है उनका नाम देखने को मिलता है। ऋषभदेव का अगर हम लोग सिंबल देखेंगे तो उनका सिंबल क्या है, बुल है,
और अरिष्टनेमी का क्या है, कॉन्च शेल है। हिस्टोरिसिटी ऑफ अर्ली 22 तीर्थंकार इज एम्बिगुअस, और जो पहले के जो 24 तीर्थंकार हैं उनके बारे में इतना कुछ हमें नहीं पता है। देयर इज द प्रूफ ऑफ ओनली लास्ट टू परशुनाथ 23rd एंड 24th, और सिर्फ प्रूफ हमें लास्ट दो तीर्थंकार का है, दैट इज परशुनाथ एंड महावीर। एंड आदिनाथ के बारे में पता है, ऋषभ देव के बारे में जस्ट बिकॉज वो पहले थे, एंड अरिष्टनेमी क्योंकि ऋग्वेद में बोला गया है कि इन दोनों के बारे में बताया गया, सो इसीलिए हमें इन चार के बारे में प्रूफ दिखे हैं। अगर हम परशुनाथ का प्रूफ वो देखेंगे सिंबल, तो परशुनाथ का सिंबल क्या है, सरपेंट है, ये 23rd थे, अरिष्टनेमी 22nd थे, एंड आदिनाथ फर्स्ट थे, और महावीर 24th, और इनका सिंबल है लायन। परशुनाथ वाज द प्रिंस ऑफ बनारस हु अबैंडन्ड द थ्रोन एंड लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट एंड डाइड एट समेत शिखर परशुनाथ, दैट इज परसनाथ हिल, गिरिध, झारखंड। ये देखो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो परशुनाथ प्रिंस थे बनारस के, और इन्होंने अपना थ्रोन छोड़ दिया था। ये सब क्षत्रिय थे जो तीर्थंकार थे, एंड वो एक हर्मिट की जिंदगी जिए, फॉरेस्ट गए, वो वॉन्डरर बने, एंड फिर वो समेत शिखर परसनाथ हिल पे उनकी डेथ हो गई, गिद्धा, झारखंड। और ये किसके बेटे थे, ये थे अश्वसेन ऑफ बनारस, किंग ऑफ अश्वसेन जो थे उनके ये बेटे थे परशुनाथ। अगर हम परशुनाथ की टीचिंग के बारे में बात करेंगे तो 4 मेन टीचिंग है, चतुर्थी टीचिंग, दैट इज अहिंसा, नॉन इंजरी, सत्य, नॉन लाइन, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य, नॉन स्टीलिंग, चुराना नहीं चाहिए, एंड अपारगृह, दैट इज नॉन पोजिशन, कुछ ऐसा पोजिशन करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है, जो कुछ आता है वो सब चला जाता है। सो दे वर द 4 मेन टीचिंग्स ऑफ द परशुनाथ। अब हम आते हैं महावीरा की लाइफ। वर्धमान महावीरा हु लेटर बिकेम महावीरा, ग्रेट हीरो और जिन्ना कॉन्करर, वाज बोर्न इन 540 BC इन अ विलेज कुंदग्राम नियर वैशाली, बिहार। सो जो वर्धमान महावीरा है, जो बाद में महावीरा बने, ग्रेट हीरो, जिन्ना कॉन्करर, वो 540 BC में वो पैदा हुए थे। कहाँ पे, कुंदग्राम नियर वैशाली इन बिहार। His father Siddhartha was the head of the Jantrika Kshatriya clan under the Vajji of Vaishali, and his mother Trishila was the sister of Chetika, the king of Vaishali. अब उनके जो फादर थे उनका नाम सिद्धार्था था, ये हेड थे जंत्रिका क्लैन, क्षत्रिय क्लैन, वज्जी ऑफ वैशाली रिपब्लिक के अंडर। उनकी मदर त्रिशिला जो थी वो सिस्टर थी चेतिका की, एंड चेतिका कौन थे, किंग ऑफ वैशाली। Mahavira was also related to Bimbisar, the ruler of Magad, who had married Chelana, the daughter of Chetika. फिर महावीरा जो है वो बिंबिसार से भी कनेक्टेड है। कैसे, त्रिशिला किसकी बहन है, चेतिका की बहन है। चेतिका की बेटी की शादी, चेतिका की बेटी कौन, चेलना, उनकी शादी किससे, बिंबिसार। सो महावीर और बिंबिसार क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। महावीर वॉज मैरिड टू यशोधा, डॉटर ऑफ समरवीरा किंग, by whom he had a daughter Anunja Priyadarshini या अंजा, whose husband Jamali became the first disciple of महावीरा। ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। सो महावीरा की शादी किससे हुई, यशोधा से हुई, और ये यशोधा कौन है, डॉटर है समरवीरा के, सिम्हा या फिर सिम्हा वर्मन ऑफ दी कौंडियापुरा, इनकी ये इनके डॉटर है यशोधा। एंड फिर महावीर और यशोदा की बेटी थी अनुंजा प्रियादर्शनी अंजा, एंड इनके हस्बैंड जमाली थे। जमाली कौन बने, पहले डिसाइपल बने महावीरा के। एट द एज ऑफ 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली एंड बिकेम एस्थेटिक एंड प्रोसीडेड इन सर्च ऑफ ट्रूथ। फिर जब वो 30 साल के थे, उनके फादर की डेथ हो गई, तो उन्होंने अपनी फैमिली वर्ड ही रिनाउंस्ड एंड वो एस्थेटिक बन गए। For 2 years, he was a member of an order founded by Parshvanath, but left it later and roamed for next 10 years. फिर जब वो एस्थेटिक बने तो उसके 2 साल तक वो मेंबर थे। परशुनाथ ने एक संघ, एक ऑर्डर बनाया था, लॉर्ड परशुनाथ, तो उनके क्या थे, एक मेंबर थे, बट फिर उन्होंने वो छोड़ दिया, और उसके बाद वो अगले 10 साल तक वो इधर उधर भटकते रहे। फॉर द फर्स्ट 6 years he was accompanied by Makali Goshala या मस्करी पुत्र, but later due to some differences Goshala left him and founded आजीविका sect. तो पहले 6 साल, जो 10 साल वो भटके हैं, तो उसमें पहले 6 साल वो एक मकाली घोषाला मस्करी पुत्र जो थे उनके साथ वो रहे, बट बाद में कुछ डिफरेंसेस हो गया उन लोगों के बीच में, तो घोषला छोड़ दिया उनके, और घोषला ने क्या बनाया, आजीविका सेक्ट बनाया। ये इंपॉर्टेंट है। At the age of 42, under a sal tree at Trimbika Gram on the bank of river Rijupalika in the eastern India, Mahavir attained Kaivalya, that is supreme knowledge. फिर जब वो 42 के थे
तो साल ट्री के नीचे, दैट इज त्रिम्बिका ग्राम में, ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका, ईस्टर्न इंडिया में, वो महावीरा जो थे उन्होंने केवली अटेन किया, दैट इज सुप्रीम नॉलेज। फॉर नाउ ऑनवर्ड्स ही वाज कॉल्ड केवलिन। फिर उसके बाद से उन्हें केवलिन बुलाया गया, दैट इज परफेक्ट लर्न्ड। जिन्ना या जितेंद्रिय, दैट इज वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। Nigrant, that is free from all bonds. Arhant, blessed ones. Mahavira, the brave. He delivered his first sermon at Pava to his 11 disciples, known as 11 Gandhars या गंधर्व्स। फिर उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ पे दिया? पावा में दिया। एंड पावा में अगर हम प्रॉपर बात करें तो विपुल आंचल माउंट, वहां पे उन्होंने दिया अपने 11 डिसाइपल्स को। फिर हम आते हैं, बाद में उन्होंने एक जैना संघ भी फाउंड किया। ही फाउंडेड अ जैना संघ, जैन कम्यून एट पावा। पावा में उन्होंने जैना संघ फाउंड किया। ही बिकेम द हेड ऑफ द सेक्ट कॉल्ड निग्रंथस, फ्री फ्रॉम फेटर्स, हु लेटर नोन टू बी एज जिन्नास। उसके बाद उन्होंने एक सेक्ट मतलब था, वो उस सेक्ट के हेड बने एंड नीर ग्रंथास बोला गया। एंड बाद में उनको क्या बोला गया? जीनास बोला गया, महावीरा को। At the age of 72 in 468 BC, he passed away at Pavapuri near Bihar Sharif in Bihar. फिर at the age of 72 468 BC में उनकी डेथ हो गई पावापुरी में, बिहार शरीफ इन बिहार। सुधर्मा, ओनली वन ऑफ द 11 गणाधारस हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। और जो सुधर्मा है, वो ये जो 11 गणाधारस थे, वो उनमें से एक गणाधार थे एंड वो महावीर की डेथ के बाद सर्वाइव किए थे। वो सिर्फ एक लौते थे जो महावीर की डेथ के बाद सरवाइव किए थे। तो इतना हमने महावीर के बारे में पढ़ा, वर्धमान महावीरा के बारे में पढ़ा। अब हम उनकी कुछ प्रिंसिपल टीचिंग्स देखेंगे, टेनेंट्स ऑफ जैनिज्म। So Mahavira rejected the Vedic principles. He didn't believe that God exists. So महावीर ने जो भी वैदिक पीरियड में लिखा हुआ था, जो कुछ भी, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया। उन्होंने ये भी वो नहीं मानते थे कि भगवान एग्जिस्ट करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम द यूनिवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल फिनोमेना ऑफ कैजुअलिटी। और उनके मुताबिक क्या था कि जो यूनिवर्स है, उसको वैदिक पुराणों में क्या लिखा हुआ है कि भगवान ने पूरा यूनिवर्स बनाया, बट उनका ये मानना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यूनिवर्स है, कुछ नेचुरल फिनोमेनाज हुए हैं, उसकी वजह से ये पूरा यूनिवर्स हमारा बना है। He believed in karma and soul migration. Everyone will be punished or rewarded for their karma. तो वो ये मानते थे कि कर्म सब कुछ है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। एंड सोल माइग्रेशन मीन्स जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसा जाती रहती है, डिपेंड्स ऑन द योर कर्मा। अगर आपने कर्म अच्छे किए तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ही प्रमोटेड अ फ्रंगल एंड नॉन वायलेंट लाइफ। उन्होंने एक नॉन वायलेंट, अहिंसा ना करने वाली लाइफ किया कि आप अहिंसा के रास्ते पे चलो, आप वायलेंस मत करो। Unlike Buddhism, it emphasizes equality but does not reject the caste system. And इन्होंने equality के ऊपर emphasize किया है that equality should be there in the society. But वही इन्होंने खुले में आके caste system को इन्होंने भी reject नहीं किया है. But he also said that according to his behavior, people may be good or bad rather than born. और उन्होंने ये बोला कि लोग बुरे और अच्छे होते हैं उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग। आपकी सोच अच्छी है सो आप अच्छे इंसान हो, आपकी सोच बुरी है सो आप बुरे इंसान फिर आप होगे। सो ये उनका कहना था। एसेटिज्म टुक अ लाइफ टाइम, एक्सप्लेन्स हंगर, न्यूडिटी एंड सेल्फ हार्म। फिर एसेटिज्म जो आपके जो सैल्वेशन, मोक्ष पाने के लिए उसको काफी टाइम लगता है। एंड उन्होंने हंगर, न्यूडिटी, सेल्फ हार्म, इन सब चीजों को उन्होंने बताया। Tenets mainly aims at the attainment of liberation for which no ritual is required. So ये जो tenets है, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें आपको क्या दिलाएगी? लिबरेशन दिलाएगी, सैल्वेशन दिलाएगी। एंड इन सब चीजों के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, जो वैदिक पीरियड में, जो वैदिक ब्राह्मणिज्म में लिखा हुआ है। इट कैन बी अटेन थ्रू 3 प्रिंसिपल्स कॉल्ड 3 ज्वेल्स और 3 रत्न। उन्होंने बोला कि आपको अगर लिबरेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, तो 3 प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको अगर फॉलो करोगे तो आपको ये मोक्ष मिल जाएगा, जिसको 3 ज्वेल्स या 3 रत्न बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स, 3 रत्न कौन कौन से थे। सो फर्स्ट इज राइट फेथ, समाख्य दर्शना, सम्यक श्रद्धा या विश्वास। तो पहला है कि राइट फेथ, जिसको उन्होंने संस्कृत में बोला गया समाख्य दर्शना, सम्यक श्रद्धा या सम्यक विश्वास।
सो इसका मतलब है कि आपको तीर्थंकार में आपको बिलीव रखना चाहिए, आपका फेथ वहां पे रहना चाहिए, बिकॉज आपका फेथ अगर उनमें होगा सो आप अल्टीमेटली अचीव कर सकते हो। राइट नॉलेज, सम्यक जनन, इट इज द नॉलेज ऑफ द जैन क्रीड। एंड राइट नॉलेज का मतलब कि आपको जो भी जैन में प्रिंसिपल्स, जो भी टीचिंग्स दिए गए हैं, सो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट। देन राइट एक्शन, सम्यक चरिता या सम्यक कर्म या सम्यक आचरण, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ 5 vows ऑफ जैनिज्म। फिर राइट एक्शन का है सम्यक चरिता बोल सकते हैं, सम्यक कर्म या सम्यक आचरण बोलते हैं। इसका मतलब है कि जैनिज्म में कुछ 5 vows हैं, आप उसकी प्रैक्टिस अगर करते हो तो आपको क्या मिल सकता है, लिबरेशन, सैल्वेशन आपको मिल सकता है। ये तो 3 ज्वेल्स हो गए जैनिज्म के। फिर अब आते हैं पंच महाव्रतास, दैट इज 5 vows ऑफ जैनिज्म। फर्स्ट इज अहिंसा, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। अहिंसा हम सबको पता है कि हमें वायलेंस नहीं करना है, हमें लिविंग बीइंग्स हो गए उनको हार्म नहीं पहुंचाना है। सत्य, डू नॉट स्पीक अ लाई, सत्य, आपको हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। देन असत्य मीन्स डू नॉट स्टील, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, चुराना नहीं चाहिए। देन अपार गृह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, कोई भी चीजें पोजीशन में नहीं रखना है आपको। सो एवरीथिंग शुड बी लाइक डू नॉट एक्वायर एनी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, उनका कहने का मतलब है। देन ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्व कंटिनेंस एंड चैस्टिटी। फिर ब्रह्मचर्य हमें पता ही है कि सादा जीवन हमें जीना है। तो जो फर्स्ट 4 जो वाउस है लेड डाउन बाय द परशुनाथ, व्हाइल द फोर्थ वन वाज एडेड, सॉरी लास्ट वन दैट इज फिफ्थ वन वाज एडेड बाय द महावीरा। तो पहले के जो 4 वाउस है ये हमने पहले ही देखा था कि ये किसने ऐड किया था, ये परशुनाथ के थे। ये जो 5वां है ब्रह्मचर्य वाला, ये बाद में वर्धमान महावीर जो हैं उन्होंने एड ऑन किया था। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है इन जैनिज्म। सो जैनिज्म क्या गॉड के ऊपर क्या मानता है, उनकी क्या सोच है, क्या सोच है गॉड को लेके, ये चीज हम देखते हैं। तो जैनिज्म बिलीव्स दैट द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स सब्सटेंसेस और एंटिटीज आर इटर्नल। सो जैनिज्म ये मानता है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी एंटिटीज है, वो सब इटर्नल है। इट हैज नो बिगनिंग और एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। अगर हम टाइम के पर्सपेक्टिव में देखें, सो इट हैज नो बिगिनिंग और एंड। यूनिवर्स रन्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बाय इट्स ओन कॉस्मिक लॉज। जो यूनिवर्स है उसका खुद का कॉस्मिक लॉज है, वो उसी के ऊपर चलता है, कोई एक्सटर्नल इंटरनल कोई एज सच फोर्सेस नहीं है। तो यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, अपने कॉस्मिक लॉज के अकॉर्डिंग वो रन करता है। ऑल दी सब्सटेंसेस चेंजेस और मॉडिफाई देयर फॉर्म्स कंटिन्यूअसली, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन द यूनिवर्स। फिर ये बोला गया कि जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो मॉडिफाई होते रहते, चेंज करते रहते हैं अपना फॉर्म कंटिन्यूअसली विद टाइम। सो आप कोई भी चीज ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना तो क्रिएट हो सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज या मॉडिफाई हो सकती है यूनिवर्स में, ये जैनिज्म का कहना है। फिर देयर इज नो नीड फॉर समवन टू क्रिएट और मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स। फिर जैनिज्म में ये बोला गया कि किसी और की जरूरत नहीं है यूनिवर्स को बनाने के लिए या खत्म करने के लिए या यूनिवर्स को चलाने के लिए, किसी भी एक्सटर्नल इंसान की जरूरत नहीं है। हेंस जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड एज अ क्रिएटर, सर्वाइवर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। तो इन्हीं सब चीजों से जैनिज्म का ये बोलना है कि गॉड में वो बिलीव नहीं करते हैं, वो ये नहीं मानते कि गॉड क्रिएटर है, वो डिस्ट्रॉयर है या फिर वो सर्वाइवर या मैनेजर है यूनिवर्स के। हाउएवर जैनिज्म डज बिलीव इन गॉड नॉट एज क्रिएटर बट एज परफेक्ट बीइंग। बट जैनिज्म कहीं ना कहीं वो गॉड को मानते भी थे एक तरीके से, बट एक क्रिएटर की तरह की नहीं, कि वो जो भगवान है उन्होंने क्रिएट किया है यूनिवर्स को, बट उनको एक ऐसा परफेक्ट बीइंग की उन्होंने सब कुछ, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी है। सो एक परफेक्ट बीइंग की तरह गॉड को माना गया है। व्हेन अ पर्सन डिस्ट्रॉय ऑल हिज कर्मास ही बिकम्स अ लिबरेटर सोल, ही लिव्स इन अ परफेक्ट ब्लिसफुल स्टेट इन मोक्ष फॉर एवर। सो जब कोई भी इंसान अपने कर्म अच्छे करता है, उसके सारे कर्म बैलेंस आउट हो जाते हैं, सो ही कैन लिबरेट हिज सोल एंड वो एक परफेक्ट ब्लिसफुल स्टेट में चला जाता है, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का गॉड से रिलेटेड। द लिबरेटेड सोल possesses infinite knowledge, infinite vision, infinite power and infinite bliss. This living being is a god of Jain religion. So ये बोला गया जब हर एक इंसान का कर्मा बैलेंस आउट हो जाता है, कुछ अब नहीं बचता है, सो वो एक मोक्ष के स्टेट में चला जाता है। he become a liberated soul, free soul.
सो अब इस ये जो फ्री सोल, जो इंसान मोक्ष के स्टेट में आ गया है, उसके पास इनफाइनाइट नॉलेज होता है, इन्फिनाइट विजन, पावर एंड ब्लिस होता है। एंड जैनिज्म में इसी इंसान को गॉड बोला गया है। Every living being has a potential to become God. Hence, Jains do not have one God, but Jain gods are innumerable and their number is continuously increasing as more living beings attain liberation. So, उन्होंने यही बोला जैनिज्म में कि हर एक इंसान के पास पोटेंशियल है कि वो भगवान बन सकता है, अगर उसका कर्मा वो सब बैलेंस आउट करके चल ले, सब क्लियर आउट हो जाए एंड वो एक मोक्ष के स्टेट में आ जाए, सो वो गॉड बन सकता है। सो जैन्स के कुछ एक गॉड नहीं थे, बट जैन गॉड्स बोला गया है, मीन्स बहुत सारे हैं एंड अभी भी कंटिन्यूअसली जैन गॉड्स बन रहे हैं जैनिज्म के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लिविंग बींग्स जो है वो लिबरेशन मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज्म। नाउ टाइप्स ऑफ नॉलेज, अब यहाँ पे ना जैनिज्म में कुछ नॉलेज है, देयर हैव टाइप्स ऑफ नॉलेज, तो वो हम देखते हैं। सो माति जनना परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द माइंड। सो माति जनना में क्या है कि आपका जो भी परसेप्शन आप जो बना रहे हो थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स लाइक इंक्लूडिंग द माइंड, आपने कुछ देखा है ना, आप उसके ऊपर आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आप जो भी परसेप्शन बनाते हो, दैट इज। Then श्रुता जनना, that is knowledge revealed by scriptures, scriptures के थ्रू आपको जो भी knowledge मिलती है। Then अवधि जनना, clairvoyant perception, that is supernatural जो psychic perception आपका जो हुआ। Then मनहा पर्याय जनना, that is telepathic knowledge, and केवल जनना, that is temporal knowledge या ओमनीसाइंस, मीन्स द स्टेट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, कि आपको सब कुछ पता है। सो ये 5 टाइप ऑफ नॉलेज है जैनिज्म में। अब अगर हम और कुछ इनके बारे में देखते हैं, दैट इज कुछ जैन फिलोसफी देखते हैं, तो जैन फिलोसफी में एक आते हैं स्यायवाद, दैट इज थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स। So Saiyavad in Jain metaphysics, the doctrine that all judgments are conditional, holding good only in certain conditions, circumstances or senses, expressed by word Sayat, maybe. All our judgments are necessarily relative, conditional and limited. The ways of looking at a thing called Nyaya are infinite in number. So इसमें basically ये बोला गया कि circumstances के according judgments हमारे हो सकते हैं। So judgments हमेशा यही नहीं है कि नहीं यही ही है, मीन्स ये सही है तो ये सही ही है और ऐसा हर एक सर्कमस्टांसेस पे लागू होगा, नहीं। इन सर्टेन सिचुएशन, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस आपका जो जजमेंट है वो चेंज हो सकता है, मीन्स समटाइम्स इट कैन बी ट्रू, समटाइम्स इट कैन बी फॉल्स, समटाइम्स both the circumstances can be true, both the circumstances can be false. So सारी बात यही है कि जजमेंट जो है आपकी कंडीशनल हो सकते हैं, सिर्फ सही जजमेंट सर्टेन कंडीशन में, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही हो सकते हैं। तो एक्सप्रेस बाय द वर्ड सयात मीन्स मे बी। जितने भी जजमेंट्स है दे आर कंडीशनल, दे आर लिमिटेड to some circumstances only, to some extent of the circumstances only. So अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, अगर हम किसी circumstances को, सिचुएशन को देख रहे हैं, so नजरिया हमारा बहुत इन्फिनिट हो सकता है। हर एक इंसान का नजरिया उस पर्टिकुलर सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को देखने का अलग अलग हो सकता है। सो द वे ऑफ लुकिंग एट अ थिंग इन्फिनाइट इन number. Sayayavad literally means the method of examining different probabilities. According to Sayayavad, 7 modes of prediction, that is Saptabhangi Nyayavad, are possible. Absolute affirmation, absolute negation, both are wrong. So Sayayavad में यही लिखा हुआ है कि आप किसी भी चीज को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो अलग अलग हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। मेथड ऑफ एग्जामिनिंग एनी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन कैन बी डिफरेंट, प्रोबेबिलिटीज कैन बी डिफरेंट, आपके जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो जो न्यायवाद है उसमें 7 मोड ऑफ प्रिडिक्शन के बारे में बताया गया है। सप्तभंगी न्यायवाद ये पॉसिबल है, मीन्स कि आपके 7, आप किसी भी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन के एक तरीके से 7 प्रिडिक्शन, 7 प्रोबेबिलिटीज बोली गई हैं। आप या कभी किसी भी चीज को आप ना तो कंप्लीटली हाँ बोल सकते हो, एफर्मेशन दे सकते हो अपना, और ना तो कंप्लीटली उसको नो बोल सकते हो, निगेट कर सकते हो। तो ये न्यायवाद है, दैट इज एब्सोल्यूट एफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट निगेशन, बोथ आर रॉन्ग इन दिस philosophy of Jain. Next is अनेकंतवाद, that is theory of
प्लुरलिटी और मल्टी साइडनेस। इसको हम थ्योरी ऑफ रियलिटी भी बोल देते हैं। सो इन अनेकांतवाद इन जैनिज्म इज द ontological assumption that any entity is at once enduring but also undergoing change that is both constant and इनएविटेबल। सो अनेकवाद में जो जैनिज्म में ये बोला गया है कि कोई भी एंटिटी है वो कंटिन्यूअस क्या कर रही है, उसका वो चेंज हो रहा है, वो मॉडिफाई हो रही है, कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन या चेंज हो रहा है किसी भी एंटिटी का। सो ये कांस्टेंट भी है एक तरीके से और ये इनएविटेबल भी है जो चेंज और मॉडिफिकेशन है। The doctrine of Anekantvad states that all the entities have three aspects: substance, dravya, quality, gun, and mode, that is पर्याय। सो जो डॉक्ट्राइन है हमारा अनेकांतवाद का, उसमें बोला गया कि हर एक एंटिटी के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला तो सब्सटेंस, इसको द्रव्य बोला गया, quality means gun, mode means pray. So dravya serves as a substratum for multiple gunas, each of which it itself constantly undergoing transformation or modification. So dravya means any substance. So substance क्या है, हमारा एक substratum base है बहुत सारे गुण का, एंड हर एक गुण अगर हम देखेंगे, हर एक सब्सटेंस अगर हम देखेंगे तो वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो मॉडिफाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हम एक सब्सटेंस मानते हैं, आपके अंदर कुछ क्वालिटी कुछ गुण है, सो आप विद टाइम क्या होते हो, आप चेंज होते हो, ट्रांसफॉर्म होते हो। जो बचपन में जो हरकतें करते हैं हम बड़े होके तो नहीं करते ना, तो वी आर कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग, मॉडिफाइंग। सो आप ऐसा रिलेट करके चलो। सो द्रव्य इज बेसिकली अब सबस्ट्रेटम, एंड उस सबस्ट्रेटम के अंदर बहुत सारे गुण हैं और क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली वो ट्रांसफॉर्म, वो मॉडिफाई हो रहा है। Thus an entity has both an abiding continuous nature and qualities that are in a state of constant flux। तो जो एंटिटी है, सो कंटिन्यूअस वो क्या हो रहा है, वो उसका मीन्स एक पर्टिकुलर नेचर भी है उसका, एंड प्लस वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। सो इट इज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कांस्टेंट फ्लक्स एज वेल। नाउ अगर हम डिफरेंस देखेंगे अनेकांतवाद एंड सायवाद में, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट अनेकांतवाद इज द नॉलेज ऑफ ऑल differing but opposite attributes, whereas सायवाद is a process of the relative description of a particular attribute of an object or an event। अब क्या है कि अनेकांतवाद में हमने क्या देखा है कि मॉडिफिकेशन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपकी जो क्वालिटीज जो गुण है वो एक टाइम पे मतलब वो सेम नहीं रहती, विद टाइम वो चेंज होता रहता है, राइट। दैट इज द नॉलेज ऑफ ऑल डिफरिंग बट ऑपोजिट एट्रीब्यूट, सो डिफर करती रहती है विद टाइम। वेयर सायवाद में क्या है कि हम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बारे में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, बस हमारा नजरिया क्या हो रहा है वो डिफर कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट, उस एंटिटी का कोई भी गुण, कोई भी क्वालिटी, एट्रीब्यूट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, बस हमारा नजरिया डिफर हो रहा है। सो दिस इज अ डिफरेंट। नाउ कुछ फैक्ट्स देखते हैं। महावीर हैड 11 क्लोज डिसाइपल्स और apostles known as गणाधारस हेड ऑफ द स्कूल, सॉरी। सो महावीर के क्या थे, 11 डिसाइपल्स थे, apostles थे जिनको गणाधारस बोला गया, वो हेड थे स्कूल्स के। ओनली वन ऑफ देम, आर्य सुधर्मन, survived and became the Thera, that is pontiff of the Jaina church after his death। फिर जब महावीर की डेथ हुई तो इन 11 गणाधारस में से सिर्फ एक ही बचे थे जिनको आर्य सुधर्मन बोला गया। सुधर्मन सक्सेसर वाज जाम्बू, 3 जनरेशन ऑफ पॉन्टिफ पास्ड आफ्टर हिम। तो सुधर्मन के सक्सेसर जाम्बू थे, एंड जो 3 जनरेशन है वो एज इट इज पास हुई है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लास्ट नंदा रूलर ऑफ मगध, द जैन चर्च वाज रूल्ड बाय संबुद्ध विजया। सो जब लास्ट नंदा रूलर थे, कौन थे लास्ट नंदा रूलर, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। सो लास्ट नंदा रूलर जो थे, सो उसमें जो जैन चर्च था उसको संबुद्ध विजया जो थे वो रूल कर रहे थे। कल्पा सूत्र, अ जैन बुक, वाज रिटन बाय भद्रबाहु, हु वाज द 6th थेरा आफ्टर महावीरा एंड वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। फिर ये इंपॉर्टेंट है, कल्पा सूत्र ये एक जैन बुक है जिसको भद्रबाहु ने लिखा है, एंड ये 6th थेरा थे महावीरा के बाद, एंड ये कंटेम्परेरी किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्परेरी थे। अब हम स्कीमिज्म एंड काउंसिल्स देखेंगे। स्प्लिट हुआ था बेसिकली आपके इस जैनिज्म में भी, सो हम वो देखेंगे और हम काउंसिल्स देखेंगे। सो द स्प्लिट इन दैट रिलीजन अकर्ड एट द एंड ऑफ द 4th century BC। जो स्प्लिट था जैनिज्म में जब 4th century BC खत्म हो रहा था तब हुआ था। देयर वाज अ सीवियर फेमीन विद इन द गंगा वैली। सो एक सीवियर फेमीन आई थी गंगा वैली में। ड्यू टू द फेमीन, Bhadrabahu and Chandragupta Maurya led
many monks to the Deccan and South India to Shravanbelagola in Karnataka. This led to the division of Jaina order into two major sects, that is Digambaram and Shwetambaram. During the 12 years span, the group in South India, Digambarams, strict practice, while group of Magar Shwetambaras adopted a more lax attitude and started wearing white clothes. So क्या हुआ था कि जब एंड ऑफ 4th सेंचुरी बीसी हमारा हो रहा था, तब गंगा वैली में हमारा बहुत बड़ी फेमाइन आई। तब चंद्रगुप्त मौर्य एंड भद्रबाहु ने क्या किया, अपने साथ कुछ जैन मॉन्क्स को डेक्कन साउथ इंडिया लेके चले गए, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, और वहां पे वो 12 साल तक वो रहे। उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद वो वहां से वापस आए। तो जब वापस आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे एक नया सेक्ट डेवलप हो गया जिसको श्वेतंबराज बोला गया। तो इन दोनों में हम थोड़ा मतभेद कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बिकॉज जो हमारे साउथ इंडियन वाले जो आए थे श्रवण बेलगोला, एक तो वो दूर चले गए, फिर वो वापस आ रहे थे, तो फिर वो कैसे एक्सेप्ट कर ले, तो इनको बोला गया दिगंबराज। सो जो दिगंबराज थे उनका वो एक स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है, मतलब जैनिज्म का जो इनिशियली जो उनका स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते थे, टीचिंग फॉलो करते थे, वो उसी पे थे। सो अगर हम देखेंगे तो जो दिगंबराज थे, दे डू नॉट वियर एनी क्लोथ। सो मगध में जो श्वेतंबराज जो आए थे, उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा सा उन्होंने इन सब जो प्रैक्टिसेस थी उसको रिलैक्स किया, एंड वो व्हाइट क्लोथ पहनने लगे, इसलिए श्वेत बोला गया, श्वेतंबराज व्हाइट। तो ये हमारा डिवीजन हुआ दिगंबराज और श्वेतंबराज में। अब वन बाय वन देख लेते हैं। So Digambaras sky through or naked, strictly abide by religious purpose. So Digambaras मतलब sky through, या they are naked, they do not wear anything, एंड वो स्ट्रिक्टली अबाइड करते हैं सारे रिलीजियस पर्पसेस, सारे रिलीजियस रिचुअल्स को जो जैनिज्म में है। दिगंबरा बिलीव दैट इन ऑर्डर टू अचीव निर्वाण और लिबरेशन वन मस्ट रिनाउंस एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोथ्स, Therefore, दिगंबरा monks are completely naked. So, दिगंबरास का कहना ये था कि अगर आपको निर्वाणा, मोक्ष, लिबरेशन अचीव करना है तो आपको सब कुछ छोड़ देना है। यू हैव टू रिनाउंस एवरीथिंग, एंड क्लोथ्स भी उसमें आता है। मीन जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें आपको सब छोड़ देनी है। क्लोथ्स भी एक मटेरियलिस्टिक चीज है, सो आपको वो भी रिनाउंस कर देना है। Therefore, दिगंबरास जो monks होते हैं वो completely naked होते हैं। Male monks do not wear clothes, while female monks wear unstitched plain white sari. जो मेल मॉन्क्स होते हैं वो कुछ भी नहीं पहनते, कोई भी क्लोथ्स नहीं पहनते, दे आर कम्प्लीटली नेकेड। वाइल जो फीमेल मॉन्क्स होती हैं वो अनस्टिच एक प्लेन सादी व्हाइट साड़ी पहनती है, उसमें कोई भी स्टिचेस नहीं होते हैं। दिगंबरा बिलीव्स दैट वुमेन कैन नॉट अचीव निर्वाण और लिबरेशन डायरेक्टली, दे फर्स्ट हैव टू रीबॉर्न एज अ मैन फॉर दिस। तो दिगंबरास का ये बोलना है कि जो वुमेन हैं वो निर्वाणा, लिबरेशन, मोक्ष अचीव नहीं कर सकती डायरेक्टली, उनको पहले एक आदमी की तरह, एक मैन की तरह रीबॉर्न होना पड़ेगा, तभी वो निर्वाणा अचीव कर सकती हैं। दिगंबरा monks are not allowed to have any kind of position, और दिगंबरा monks के पास कोई भी पोजीशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनको सब कुछ renounce करना है। They believe that it is necessary to renounce everything to lead the life of a true monk. So उनका ये बोलना है कि अगर आपको true monk बनना है, अगर आपको finally liberate होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, सो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू रिनाउंस एवरीथिंग। हाउएवर दे यूजुअली कैरी 3 थिंग्स विद देम, बट वो 3 चीजें अपने साथ कैरी करते थे। कौन कौन सी? पिच्ची, दैट इज ब्रूम मेड अप ऑफ फॉलन फेदर्स ऑफ अ पिकॉक, देयर दे यूज दिस ब्रूम टू रिमूव स्मॉल इंसेक्ट्स विदाउट हार्मिंग देम। सो पिच्ची एक झाड़ू होती है, वो पिकॉक्स के फेदर से बनती है, फॉलन फेदर्स जो होते हैं पिकॉक के, उनसे बनती है, एंड इस पिच्ची से वो लोग सारे स्मॉल इंसेक्ट जहां भी वो बैठते हैं, खाते हैं, तो स्मॉल इंसेक्ट्स को हटाते हैं विदाउट हार्मिंग देम। कमंडलू एक ऑब्लोंग वाटर पॉट होता है यूज फॉर कैरिंग प्योर स्टरलाइज्ड ड्रिंकिंग वाटर। कमंडल अगर आपने देखा हो पुराने जमाने में, अगर आप अभी भी अगर जो ब्राह्मण्स होते हैं कुछ कमंडल्स ऐसे लेके जाते हैं ना, लाइक सम काइंड ऑफ, ये ऐसा पॉट टाइप का होता है, एंड यहाँ पे ऐसे हैंडल होती है, सो दिस कमंडल। सो ये एक ऑब्लोंग वाटर पॉट होता है जिसमें ये प्योर एंड स्टरलाइज्ड ड्रिंकिंग वाटर रखते हैं। देन शास्त्र स्क्रिप्चर्स जो होते हैं जैन्स के। दिगंबरम आइडल्स आर नेकेड अनडेकोरेटेड विद डाउनकास्ट आईज। सो जो दिगंबराज आइडल्स होते हैं वो कम्प्लीटली नेकेड होते हैं, कुछ डेकोरेटेड नहीं होते हैं। In Jainism, the discourse delivered by Tirthankars is known as Shruta Janana. It comprises of 11 Angas and 14 Purvas. So Jainism में जो भी टीचिंग्स, जो भी डेलिवरेशंस हुए हैं, उसको तीर्थंकार्स ने दिए हैं, डिलीवर किए हैं, जिसको हम श्रुत जनना बोलते हैं। एंड इसमें 11 अंग होते हैं एंड 14
पूर्वाज होते हैं। दिगंबरा होल्ड द ओपिनियन दैट ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म वर लॉस्ट एगो। तो दिगंबरास के अकॉर्डिंग ये है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो तीर्थंकर ने बोले हैं, जो स्क्रिप्चर्स है जैनिज्म का, वो खो चुका है। तत्वर्था सूत्र इज द मोस्ट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन जैनिज्म एक्सेप्टेड बाय बोथ श्वेतंबराज एंड दिगंबराज। और जो तत्वर्थ सूत्र है वो एक ऑथोरेटिव टेक्स्ट है जैनिज्म का, जो श्वेतंबरा दिगंबराज दोनों ही इसको मानते हैं। फॉलो ऑल 5 vows, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपारगृह एंड ब्रह्मचर्य। एंड दिगंबराज इस पांचों vows को ये फॉलो करते हैं। भद्रबाहु वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट। भद्रबाहु इस सेक्ट के एक्सपोनेंट थे, इन्होंने ये सेक्ट एक तरीके से बनाया था। देन अगर हम मेजर सबसेक्ट की बात करेंगे दिगंबराज का, तो वो कौन कौन से होते हैं? सो मूल संघ, बिस्पंथ, तेरा पंथ, तारन पंथ एंड समाया पंथ, ये मेजर सबसेक्ट हैं। अगर माइनर सबसेक्ट की बात करेंगे तो वो है गुमान पथ, टोटा पंथ, ये माइनर सबसेक्ट हैं। अब हम आते हैं श्वेतंबराज पे। So the monks of the northern India were led by Stulabahu, who changed the monks' code of conduct. फिर जो northern India के monks थे, मतलब जो नहीं गए थे साउथ इंडिया, तो उनको किसने लीड किया? स्थूलबाहु ने लीड किया। एंड इन्होंने monks का कुछ कोड ऑफ कंडक्ट किया था, चेंज कर दिया। The sect became freer and began to wear white clothes. जो sect थे, जो श्वेतंबराज थे, वो थोड़े से फ्री हो गए थे एंड ये white clothes पहनने लग गए थे। Therefore they are called श्वेतंबराज, that is Shwet means white, so white robe. According to Shwetambaras, women are equally capable of achieving liberation as a man. They believe in savastra mukti. So इनके अकॉर्डिंग, श्वेतंबरास के अकॉर्डिंग, जो विमेन है वो लिबरेशन अचीव कर सकती हैं, जैसे कि मैन करते हैं, जैसे आदमी करते हैं, वैसे वुमेन भी अचीव कर सकती हैं इक्वली, बिकॉज ये मानते हैं सबस्त्र मुक्ति, सबकी मुक्ति होनी चाहिए, सिर्फ एक इंसान, एक सेक्स की नहीं होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। दे बिलीव दैट एनीबडी कैन अचीव सैल्वेशन, बी इट अ हाउस होल्डर और अ मॉन्क। उनके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान सैल्वेशन प्राप्त कर सकता है, चाहे वो हाउस होल्डर हो, वुमेन हो, या कोई आदमी हो, या मॉन्क हो। Shwetambara, on a contrary, believes that practice of nudity is not essential to attain liberation, therefore they wear white clothes. तो श्वेतंबरास के अकॉर्डिंग क्या है कि न्यूडिटी की प्रैक्टिस जरूरी नहीं है आपको लिबरेशन पाने के लिए, सो इसीलिए वो व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे। उनका था कि हाँ, आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहना है, बट ये भी नहीं है कि क्लोथ्स से भी दूर रहो। तो इट्स लाइक कि आपको न्यूडिटी नहीं करनी है, यू शुड बी जस्ट गुड बाय हार्ट, आपको एक प्रॉपर दृढ़ निश्चय करके चलना है, दैट्स ऑल। Shwetambara monks are allowed to possess 14 specific things. Shwetambara monks 14 specific things रख सकते हैं। तो पहला white clothes, फिर Rajoharna, that is broom made up of soft white wool attached to a wooden handle, उससे वो small insects को हटाते थे without harming them. Then begging bowl, books, etc. और भी 14 चीजें थी जो वो कैरी कर सकते थे। Shwetambara idol of Tirthankars are decorated with jewels, wearing a loin cloth with prominent staring eyes. So जो श्वेतंबरास के जो आइडल्स थे वो ज्यूल से डेकोरेटेड थे, लॉइन क्लोथ्स पहनते थे, एंड उनकी आईज एकदम स्ट्रेट, मींस वो दे आर स्टेयरिंग, कंटिन्यूअस प्रोमिनेंट स्टेयरिंग आईज, उनकी ऐसा झुकी हुई नजरें नहीं थी। श्वेतंबरा बिलीव दैट दे हैव द ओरिजिनल जैन स्क्रिप्चर्स, हाउएवर दे आल्सो एक्सेप्ट दैट देयर कलेक्शन इज आल्सो इनकम्प्लीट। तो श्वेतंबरास ये बोलते थे कि हमारे पास ओरिजिनल जैन स्क्रिप्चर्स है, बट वो ये भी मानते थे कि हाँ, जो कलेक्शन है वो इनकम्प्लीट है, हमारे पास पूरा भी नहीं। फिर श्वेतंबराज बोलते थे कि आप 4 vows फॉलो करो, इनफ है, ब्रह्मचर्य फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दिगंबराज में था आपको 5 vows फॉलो करने हैं ब्रह्मचर्य को मिला के। स्थूलभद्र वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट। मेजर सबसेक्ट की बात करें तो मूर्ति पूजाका, स्थानकवासी एंड तेरापंथी, दे आर मेजर सबसेक्ट। अब अगर हम काउंसिल्स पे देख लेते हैं जल्दी से, काउंसिल्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट काउंसिल, इट वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र बाय स्थूलबाहु इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd century BC। तो पहली काउंसिल कहाँ पे हुई थी? हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलबाहु ने इसको लेड किया था बिगिनिंग ऑफ 3rd century BC। इट लेड टू द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास टू रिप्लेस द लास्ट 14 पूर्वास। इसमें 12 अंगास जो थे वो कंपाइल्ड हुए थे और ये रिप्लेस किए थे 14 पूर्वास। दे वर एक्सेप्टेड बाय ओनली बाय श्वेतंबराज। और ये जो चीजें इस फर्स्ट काउंसिल में हुई थी उसको सिर्फ श्वेतंबराज ने ही
एक्सेप्ट की थी। सेकेंड काउंसिल वॉज हेल्ड एट वल्लभी इन द 6th century AD बाय द श्वेतंबरास अंडर द लीडरशिप ऑफ देववार्धिनी काशमास रमना. इट लेड टू द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड उपअंग. तो सेकेंड काउंसिल वल्लभी में हुई थी 6th century AD में. इसको भी श्वेतंबरास ने किया था एंड इसके लीडर जो कौन थे वो देववार्धिनी काशमारस रमना थे. एंड इसमें फाइनल कंपाइलेशन हुई थी 12 अंग की एंड 12 उपअंग. अगर हम रॉयल पेट्रन्स देखेंगे जैनिज्म के तो वो कौन कौन से हो गए. साउथ इंडिया में अगर देखें तो गंगा डायनेस्टी आई हमारी, देन कादम्बा डायनेस्टी आई, अमोघ वर्षा राजपूता डायनेस्टी के, राज जय सिंह एंड कुमारपाल चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी के. एंड जो सिद्धराज जय सिंह एंड कुमार पाल थे वो लास्ट ग्रेट पेट्रन थे जैनिज्म के. लास्ट ग्रेट पेट्रन बुद्धिज्म के कौन थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. देन नॉर्थ इंडिया में नंदाज आए, देन बिंबिसार अजात शत्रु उदयन हरियंका डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार एंड संप्रति मौर्य डायनेस्टी के आए. देन प्रद्योत ऑफ अवंती, उदयन ऑफ सिंधु सौविरा, खारवेला ऑफ कलिंग, हर्षवर्धन एंड अम्मा. ये सब हमारे जैनिज्म के पेट्रोनेज, रॉयल पेट्रोनेज. नॉन अगम लिटरेचर. सो पहले हम अगम लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं. लॉर्ड महावीरा's preaching was methodically compiled by his followers into many texts. These texts are collectively known as Agams, the sacred book of the Jain religion. Hence, the Jain religion does not have one sacred book like the Bible of Quran, but it has many books कंपाइल्ड बाय मेनी फॉलोअर्स. सो जो अगम लिटरेचर है, सो लॉर्ड महावीरा की जो प्रीचिंग है वो मेथोडोलिकली प्रॉपरली कंपाइल्ड किया है उनके फॉलोअर्स ने बहुत सारे टेक्स्ट में, और इन टेक्स्ट को कलेक्टिवली इकट्ठे बोला गया है अगम. तो अगम बेसिकली एक सैक्रेड बुक है जैन रिलीजन की. तो जैसे हमारे हिंदू में मतलब बाइबल और कुरान एक हमारी सेक्रेड बुक हो जाती है, तो वैसे जैन रिलीजन की नहीं है, उनकी एक से ज्यादा बुक्स हैं. दे हैव कलेक्शंस ऑफ सेक्रेड बुक्स. सो जो कंपाइल्ड किया है बहुत सारे फॉलोअर्स ने. देयर आर 41 सूत्रास इंक्लूडिंग 11 अंग्स, उप अंग्स, 5 छेदास, 5 मुल्लास, 8 miscellaneous work, a number of prakirnakas, unclassified works, 12 निरुक्तिस, commentaries and महाभाष्य और ग्रेट कमेंट्री. तो इसमें 41 हमें सूत्रा मिलेंगे जिसमें 11 अंग हैं, 12 उपंग हैं, 5 छेदास है, 5 मुल्लास, 8 miscellaneous work एंड बहुत सारे प्रकीर्णकास हैं, दैट इज अनक्लासिफाइड वर्क, 12 निरुक्तिस है, कमेंट्रीज और महाभाष्य या ग्रेट कमेंट्री. इतना याद नहीं रखने की जरूरत है, बस ये इंपॉर्टेंट 11 अंग 12 उपंग पूछ लेते हैं कभी कभी. अगम लिटरेचर डिवाइड है दो ग्रुप में. अब Agam. So these texts contain the direct preaching of Lord Mahavira. They were compiled by Ganadharas. So जो अंग अगम है इसको कंपाइल किया है गणधाराज ने, और इसमें जो भी लॉर्ड महावीरा ने बोला है, जो भी उन्होंने डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स को बताया है, वो सब चीजें किसमें है, अंग अगम में है. लॉर्ड महावीरा's immediate disciple were known as गणाधारास. हमें पता है कि लॉर्ड महावीरा के जो इमीडिएट डिसाइपल है उन्हें गणाधारास बोले गए हैं. और गणाधारास possess perfect knowledge, केवल ज्ञान या जनन. तो जितने भी गणाधारास है उनके पास परफेक्ट नॉलेज है, जो भी लॉर्ड महावीरा ने उन्हें सिखाया वो सब है, तो उनको केवल ज्ञान या जनन बोला जाता है. दे ओरली कंपाइल द डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा इनटू 12 मेन टेक्स्ट सूत्रास. दीज टेक्स्ट आर अगम्स. तो उन्होंने क्या किया, ओरली कंपाइल कर दिया जो जो महावीरा ने, लॉर्ड महावीरा ने बताया है, टीच किया है, प्रीच किया है, वो सब उन्होंने 12 मेन टेक्स्ट में किया है, सूत्रास में किया है. इन टेक्स्ट को क्या बोला गया है, अंग अगम्स बोला गया है. The 12th Agams is दृष्टिवाद. दृष्टिवाद consists of 14 पूर्व text called पूर्वास और पूर्व अगम्स. Among Ang Agams, पूर्वास were the oldest sacred text. The Ang Agam are the oldest religious scriptures and backbone of the Jain literature. तो जो 12th अंग अगम है उसको दृष्टिवाद बोला गया है. जो 12th हमारा अन अगम है उसको दृष्टिवाद बोला गया है. दृष्टिवाद में 14 पूर्व टेक्स्ट है जिसको पूर्वास या पूर्व अगम्स बोला गया है. एंड अगर हम अन अगम्स की बात करेंगे तो जो पूर्वास है वो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे सेक्रेट टेक्स्ट माने जाते. तो अन अगम्स है 12. ओके, अन अगम्स कितने हैं, 12. सो जो 12th वाला है उसको बोला गया है दृष्टिवाद. और इस दृष्टिवाद में क्या है, 14 पूर्वा टेक्स्ट है जिसको पूर्वास बोला गया है या पूर्वा अगम्स.
और ये पूर्वास बहुत ही ओल्ड और सेक्रेड टेक्स्ट माने जाते हैं। सो अंग अगम्स क्या है, हमारे ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है एंड जैन लिटरेचर के बैकबोन। ऑल जैन सेक्ट्स बिलीव दैट नॉलेज ऑफ पूर्वास दृष्टिवाद वाज ग्रेजुअली लॉस्ट स्टार्टिंग 200 years after the Mahavira's nirvana, that is death. However, the subject matter of Purvas has been referenced by the other Jain scriptures and literature. So, Jain sect ये मानते हैं कि जो नॉलेज है पूर्वास की वो खो गई थी जब महावीर की डेथ हुई आफ्टर 200 years आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड महावीरा। बट जो भी पूर्वास में लिखा है, वॉट एवर इट इज रिटन इन पूर्वास, उसको जितने भी जैन स्क्रिप्चर है लिटरेचर एज अ रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या है अगम्स का, अंग भय अगम्स, दैट इज आउटसाइड ऑफ अंग अगम्स। दीज टेक्स्ट आर एक्सपेंशन ऑफ अंग अगम्स, दे वर कंपाइल्ड बाय श्रुत केवलिन। सो ये जो हमारे अंग भ्याय अगम्स हैं, दैट इज जो भी टेक्स्ट आउटसाइड है अंग अगम्स के, ये एक्सपेंशन है बेसिकली अंग अगम्स का, एंड इसको कंपाइल किया है श्रुत केवलिन ने। Monks who had knowledge of minimum of 10 पूर्वास were known as श्रुत केवलिन। So वो monks जिनके पास 10 पूर्वा मिनिमम 10 पूर्वास की नॉलेज होती है उनको श्रुत केवलिन बोलते हैं। श्रुत केवलिन wrote many texts sutras expanding the knowledge matter defined in the अंग अगम। तो श्रुत केवलिन जो थे उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं। उन्होंने क्या किया, जो अन अगम्स में जो भी लिखे है ना उसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में उन्होंने लिख दिया। कलेक्टिवली दीज टेक्स्ट आर अंग भय अगम्स मीनिंग आउटसाइड ऑफ अंग अगम्स। तो इन टेक्स्ट को क्या बोला गया, अंग भय अगम्स, दैट इज outside of the agams, और ये हमारे प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। The different Jain texts accept different numbers of अंगभय टेक्स्ट। तो अलग अलग जैन टेक्स्ट अलग अलग अंगभय टेक्स्ट को एक्सेप्ट करते हैं। However, Digambar sect believe that they were also gradually lost starting about 200 years after the Lord Mahavira's nirvana। दिगंबर्स बोलते हैं कि ये जो अंग भय टेक्स्ट था ये भी खो चुका है। अब हम आते हैं नॉन अगम लिटरेचर पे। सो दिस कंसिस्ट ऑफ कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम लिटरेचर एंड इंडिपेंडेंट वर्क कंपाइल्ड बाय एल्डर मॉन्क्स, नन्स एंड स्कॉलर्स। तो इसमें क्या है, नॉन अगम लिटरेचर में कमेंट्री है, एक्सप्लेनेशन है अगम लिटरेचर का, एंड इसको अलग अलग इंडिपेंडेंट मॉन्क्स ने, नन्स ने, स्कॉलर्स ने इसको कंपाइल किया है, लिखा है। दे वर रिटन इन मेनी लैंग्वेजेस सच एज प्राकृत, संस्कृत, ओल्ड मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन एंड इंग्लिश। और इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया है, जैसे कि प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, ओल्ड मराठी लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में, देन हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। जैन आर्किटेक्चर, अच्छा इससे पहले अगर हम देखेंगे कुछ और जैन लिटरेचर के बारे में देखेंगे, तो जो जैन टेक्स्ट है वो हमें रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन उस टाइम की जो थी उसके ऊपर हमें बताता है। तो जो जैन टेक्स्ट है वो इवेंचुअली 6th सेंचुरी एडी में हुआ था, जब सेकेंड जैन महासभा हुई थी वल्लभी गुजरात में। सो हमें ये पता है कि जैन टेक्स्ट में 12 अंश होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा आचरंग सूत्र। क्या होता है, आचरंग सूत्र। ये हम लिटरेचर के बारे में बता रहे हैं, आचरंग सूत्र। सो आचरंग सूत्र में क्या है, डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं जैन मॉन्क्स के। फिर एक आता है हमारा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र हमें महावीरा की जिंदगी के बारे में बताता है, एंड इस भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपद के बारे में भी पता चलता है। फिर एक आता है हमारा नमाधमा कथा सूत्र। सो इसमें महावीरास की प्रीचिंग है। फिर एक आता है अंतगड़ा दासो, अंतगड़ा दासो हो गया, एंड एक है अनुतारो ववाय दासो, जिसमें हमें जैन मॉन्क्स की लाइफ स्टोरीज के बारे में पता चलता है। फिर एक है विवाग सुयम सूत्र, विवाग सुयम सूत्र, जिसमें कर्म फल के बारे में है, दैट इज कि जो आप एक्शन कर रहे हो उसका आपको फ्रूट मिलेगा। सो ये सारी चीजों के बारे में विवाग स्वयं सूत्र में लिखा हुआ है। फिर हमें पता है कि भद्रबाहु चरिता है। भद्रबाहु चरिता, इसमें जैन आचार्य भद्रबाहु के बारे में बताया गया है, और साथ साथ जो मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी जिंदगी के बारे में भी बताया गया है। फिर एक और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं परिष्ठ पर्वा। सो परिष्ठ पर्वा, इसको जैन आचार्य
हेमचंद्र ने लिखा है एंड ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन द अमंग द जैन टेक्स्ट। सो ये मैंने इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट के बारे में बताया, जैसे आचरण सूत्र, डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर जैन मॉन्क्स, भगवती सूत्र, इसमें हमें लॉर्ड महावीरा की जिंदगी के बारे में पता लगता है एंड 16 महाजनपदास के बारे में पता चलता है। देन नामा धामा कथा सूत्र, इसमें हमें महावीरा की प्रीचिंग्स के बारे में पता लगता है। देन अंतगड़ा दासो या अनुतारो व्यवाय दास्यो, इसमें हमें जैन मॉन्क्स के, फेमस जैन मॉन्क्स के लाइफ स्टोरी दिखती है। देन विवाग सुवम सूत्रा, इसमें हमें कर्म फल के बारे में पता लगता है, फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। फिर आती है भद्रबाहु चरिता। भद्रबाहु चरिता में हमें जैन आचार्य भद्रबाहु एंड जो ग्लिम्स हमें थोड़ा देखने को मिलता है ऑफ मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ के बारे में। फिर एक लास्ट आती है परिशिष्ट पर्वा। परिशिष्ट पर्वा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अमंग द जैन मॉन्क्स और इसको जैन आचार्य हेमचंद्र ने लिखी है। सो ये इम्पोर्टेंट जैन लिटरेचर है हमारे। जैन आर्किटेक्चर्स हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे इन आर्ट एंड कल्चर में, बट यहाँ पे एक ग्लिम्स देख लेते हैं। सो जैन आर्किटेक्चर कैन नॉट बी एक्रेडिटेड विद द स्टाइल ऑफ इट्स ओन, इट वॉज ऑलमोस्ट एन ऑफशूट ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल। सो जैन आर्किटेक्चर एकदम अलग से, उसका कोई स्टाइल नहीं था जैसे बुद्धिस्ट में या हिंदुज्म में उनका खुद का स्टाइल था। ये एक तरीके से ऑफशूट था हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल, एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसमें पहले एक लायना या गुफाज आती हैं, केव्स। तो इसमें एलोरा केव्स हो गई, केव नंबर 30 to 35, ये जैन को जाती है महाराष्ट्र में। देन मांगी तुंगी केव महाराष्ट्र की है। देन गजपंथ केव महाराष्ट्र में, उदयगिरी कांधारी केव्स उड़ीसा, हाथी गुम्फा केव उड़ीसा, फिर सितानवसल केव तमिलनाडु। ये सब जैन मॉन्क्स, जैनिज्म की ऊपर ये केव्स हैं। इसमें हमें जैनिज्म की दिखेंगी चीजें। देन स्टेच्यूज में गोमेत्वेश्वरा बाहुबली स्टेच्यू श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, स्टेच्यू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ मंगी तुंगी हिल्स महाराष्ट्र। देन हमें टेम्पल्स देखेंगे, जिनायालय, सो दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान, गिरनार पलिताना टेम्पल गुजरात एंड मुक्तागिरी टेम्पल महाराष्ट्र। अब एक तरीके से ये देखते हैं कि जैनिज्म डिफरेंट कैसे है बुद्धिज्म से। सो हमने पूरा जैनिज्म पढ़ लिया कि जैनिज्म हमारा क्या है, उनका फिलॉसफी, उनकी थिंकिंग क्या है, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब एक तरीके से देखते हैं कि कैसे जैनिज्म हमारा बुद्धिज्म से डिफर करता है। सो जैनिज्म ने एक तरीके से गॉड के एग्जिस्टेंस को माना, वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। सो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में गॉड का एग्जिस्टेंस उन्होंने माना, while Buddhism did not. Jainism does not condemn the one system while Buddhism does. So Buddhism ऐसा openly उन्होंने condemn नहीं किया वर्ण सिस्टम को, हाँ कहीं ना कहीं उन्होंने भी किया, पर जैनिज्म ने बिल्कुल भी नहीं किया। फिर जैनिज्म बिलीव्ड इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, दैट इज रीइंकार्नेशन, व्हाइल बुद्धिज्म डज नॉट। जैनिज्म ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की रीइंकार्नेशन आपका हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कर्म, बट बुद्धिज्म ने वो चीज भी नहीं मानी। फिर बुद्धा prescribed the middle path, while Jainism advocates its follower to even completely discard the cloth, that is life of austerity. So बुद्धिज्म ने एक मिडिल पाथ, जो हमने पढ़ा था उनका एक नॉलेज, तो उसमें उन्होंने मिडिल पाथ बोला है कि आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि आपको ज्यादा एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाना है, ज्यादा लग्जूरियस लाइफ में, आप मिडिल पाथ पे चलो। पर जैनिज्म ने बोला, जब हम दिगंबराज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दिगंबराज ने बोला कि पूरा ही रिनाउंस कर दो, सब कुछ रिनाउंस कर दो, इवन अपने क्लोथ्स भी। सो जैनिज्म, अगर और हम डिफरेंस देखेंगे, सो जैनिज्म गेव द प्रोमिनेंस टू लay followers while Buddhism relied mainly on the संघ and its monk. सो जैनिज्म ने अपने फॉलोअर्स को भी थोड़ा प्रोमिनेंस दिया कि आप भी कुछ करो, बट बुद्धिज्म मेनली वो रिलाई करते थे अपने संघ पे एंड अपने मॉन्क्स पे। फिर जैनिज्म मेनली कन्फाइंड है इंडिया तक ही एंड वो सर्वाइव भी किया, बट बुद्धिज्म बहुत जल्दी रैपिडली वो फॉरेन लैंड्स पे भी स्प्रेड किया एंड इट डाइड इन इंडिया। फिर वो जैनिज्म ज्यादा लिबरल थे इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, बट बुद्धिज्म इतने नहीं थे। जैनिज्म सोल में बिलीव करते थे, बुद्धिज्म वही सोल में, आत्मा पे वो बिलीव नहीं करते थे। फिर जैनिज्म ने सब बहुत ही ज्यादा ओवर इन्फेसाइज कर दिया अहिंसा के ऊपर। इन बुद्धिज्म अहिंसा का मतलब उन्होंने बोला कि एक लिबरल फीलिंग आपको रखना है, एक प्रैक्टिकल बिहेवियर रखना है, और जैनिज्म में तो काफी ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया हिंसा के ऊपर, नॉन वायलेंस के ऊपर। तो ये थोड़ा डिफरेंस था हमारा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर। बट अगर हम कुछ सिमिलैरिटीज देखेंगे, तो सिमिलैरिटीज ये देखते हैं कि दोनों जो रिलीजन्स है उसको क्षत्रियास ने ही फाउंड किया ईस्टर्न इंडिया में। देन दोनों अगेंस्ट थे रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस के ऑफ वेदास,
एंड इन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को भी अपोज किया। एंड जो एसेंस था, दे अपहोल्ड द एसेंस ऑफ वेदास, जो एक्चुअल एसेंस था वेदास का, बहुत सिंपलिस्टिक प्योरिटी जो थी वेदास की, उसको अपहोल्ड करके रखा, सपोर्ट किया। देन बोथ प्रीच ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सेलिबेसी एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल कंफर्ट्स। फिर दोनों नॉन थेस्टिक रिलीजन थे एंड दोनों मानते थे कि कर्मा पे, कि कर्मा होता है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो फिर आपको अच्छा फल मिलेगा। देन दोनों ने अलाउ किया शूद्रास को, वुमेन को, कि वो रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, वो मॉन्क्स बन सकते हैं, सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं। एंड बोथ ऑफ देम स्प्रेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग और इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन ओनली, प्राकृत पाली, कॉमन लैंग्वेज में ही वो स्प्रेड हुआ है। बोथ वर अपोज टू द कास्ट सिस्टम एज वेल, बट एलिमिनेट नहीं कर पाए कास्ट सिस्टम को। सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब अगर हम स्प्रेड ऑफ जैनिज्म देखेंगे, so Mahavira organizes the संघ to spread his teaching just like Buddhism. So महावीर ने भी organize किया संघ को एंड उन्होंने टीचिंग्स अपनी स्प्रेड की जैसे बुद्धिज्म ने की। He accepted both men and women in the संघ, उन्होंने men women दोनों को एक्सेप्ट किया संघ में। संघ is composed of monks and believers, संघ में monks and believers थे। The rapid rise of Jainism is attributed to the dedication of the संघ members who caused the spread of the religion in Western India and Karnataka. फिर अगर हम रैपिड राइज देखेंगे जैनिज्म का, तो संघ मेंबर्स की वजह से ही था। उन्होंने जो जैनिज्म था वो वेस्टर्न इंडिया कर्नाटका तक फैलाया। फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु गए कर्नाटका साइड तो और ज्यादा जैनिज्म फैला। इन दैट सेक्ट इज सपोर्टेड बाय रूलर्स सच एज Chandragupta Maurya, Kaling, Kharvela, and southern Indian dynasties such as Gangas, Kadamba, Chalukyas and Rashtrakutas. So royal patronage भी उनको मिला एंड चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से और ज्यादा फैला, कलिंग की वजह से और ज्यादा ये जैनिज्म हमारा फैला। अब लास्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। सो जैनिज्म मेड द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू मिटिगेट द इविल्स ऑफ वर्ण सिस्टम एंड रिचुअलिस्टिक वेदिक। सो जैनिज्म ने एक सीरियस एफर्ट लिया कि जो वर्ण सिस्टम में जो इनइक्वालिटीज होती है उनकी वजह से जो रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। The early Jainas discarded Sanskrit and adopted Prakrit language for preaching. Their religious literature were written in Arth Magadhi and the texts were finally compiled in 6th century AD at Vallabhi in Gujarat. तो जो early Jains थे उन्होंने जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको डिस्कार्ड किया, उन्होंने प्राकृत नॉर्मल जो कॉमन इंसान की, आम आदमी की जो भाषा थी उसको अडॉप्ट किया फॉर देयर प्रीचिंग। उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो अर्थ मगधी में लिखे गए थे एंड फिर ये जो टेक्स्ट थे फाइनली कंपाइल्ड हुए 6th सेंचुरी में वल्लभी गुजरात। जैन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटैंशियली टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिडाइवल टाइम। जो जैन्स थे उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी कंट्रीब्यूट किया मिडाइवल टाइम्स में। आउट ऑफ स्वरसेनी प्राकृत मराठी लैंग्वेज ग्रू, और सूरसेनी प्राकृत में मराठी लैंग्वेज सबसे ज्यादा ग्रू की। जैनास आल्सो कंपोज द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इन अप ब्रह्मसा एंड प्रिपेयर्ड इट्स फर्स्ट ग्रामर। फिर जैन्स ने जो अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था अप ब्रह्मसा, उसमें भी उन्होंने काम किया एंड अपनी फर्स्ट ग्रामर उन्होंने प्रिपेयर की। जैन्स स्टार्टेड वर्शिपिंग स्टैच्यूज ऑफ महावीरा डेवलप फ्रॉम वेरियस स्कूल ऑफ आर्ट। फिर जैन्स ने भी स्टेच्यूज बनाए, उसको वर्शिप किए महावीरा के। जाइजेंटिक स्टेच्यूज ऑफ बाहुबली कॉल्ड गोमेतेश्वरा एट स्वर्ण बेलगोला कारकल एंड मैसूर वर बिल्ट आउट ऑफ ग्रेनाइट बाय चमुडाराय द मिनिस्टर ऑफ गंगा रूलर रचमल्ला। फिर जो जाइजेंटिक स्टेच्यूज हैं बाहुबली के गोमेतेश्वरा में, स्वर्ण बेलगोला में, काराकाल मैसूर में, वो ग्रेनाइट से बनाए गए हैं। उसको चमुडाराया जो मिनिस्टर थे गंगा रूलर रचमल्ला उन्होंने बनवाया। The Jain theory of Anekatvad translated into practical terms in social context would mean three principles. So जो जैन थ्योरी हमने पढ़ी थी अनेकातवाद में, उसको एक कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया जो तीन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हुआ। दैट इज फर्स्ट एब्सेंस ऑफ डॉगमेटिज्म या फैनेटिज्म, कि आपको कुछ भी सुपरस्टिशियली नहीं मानना है। दैट यू शुड देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ सुपरस्टिशियस इन एवरीथिंग। किसी भी चीज के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, सो यू शुड फॉलो दैट, नॉट द सुपरस्टिशियस। देन ऑनरिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की फ्रीडम्स को ऑनर करना चाहिए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, हमें
पीसफुली को एग्जिस्ट करना है एंड कोऑपरेट करना चाहिए। इट ब्रिंग्स द स्पिरिट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल टॉलरेंस। तो ये जो अनेकातवाद को जो चेंज किया गया है, इससे एक इंटेलेक्चुअल एक सोशल टॉलरेंस की स्पिरिट जनरेट हुई। द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा गेन्स प्रोमिनेंस इन टुडेज न्यूक्लियर वॉर टू अटेन लॉन्ग लास्टिंग पीस इन द सोसाइटी। फिर अहिंसा वाला जो प्रिंसिपल है वो एक तरीके से आज की दुनिया में, आज के टाइम पे ये एक पीस ला सकता है सोसाइटी में। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा कैन ऑल्सो हेल्प टू काउंटर ग्रोइंग वायलेंस एंड टेररिज्म। नॉन वायलेंस अगर आप प्रीच करते हो, इफ यू प्रीच दी नॉन वायलेंस और अहिंसा, सो जो भी वायलेंस हो रहा है दुनिया में वो खत्म कर सकते हो, पीस ला सकते हो। द प्रिंसिपल ऑफ अपरिग्रह नॉन पोजिशन कैन हेल्प टू कंट्रोल कंज्यूमरिस्ट हैबिट एज देयर इज ग्रेट इंक्रीज इन ग्रीड एंड पॉजिटिव टेंडेंसी। तो जो प्रिंसिपल है अपरिग्रह, दैट इज नॉन पोजिशन, आपको कुछ भी पजेस करके नहीं रखना है, शुड रिनाउंस, कंप्लीट रिनाउंस नहीं, हाँ टाइम टाइम पे ऐसा रिनाउंस करते रहो। तो उससे जो कंज्यूमरिस्ट हैबिट है कि हमें सब कुछ लेना है अपने हाथ में, वो खत्म हो जाएगा। सो जो ग्रीड एक आज की दुनिया में आ रहा है ना, लालच, वो भी खत्म होगा, पॉजिटिव टेंडेंसीज वो भी खत्म होगी। तो ये अपार गृह काफी हेल्प करेगा उस चीज में। तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जैनिज्म के। अगर हम और थोड़े हेटेरोडॉक्स सेक्ट की बात करेंगे, तो एक अजीविकाज आते हैं। तो अजीविका एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट है जिसको गोष्ठला मस्करी पुत्रा या मखाली ने फाउंड किया था। ये पहले क्लोज फ्रेंड थे महावीरा के, बट फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो हट गए। ही बिलीव्ड इन द फेट, नियति वो फेट पे बिलीव करते थे। एंड अजीविकास प्रॉस्पर हुए थे ड्यूरिंग प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न टाइम, फिर बाद में डिक्लाइन हो गए। फिर एक आते हैं पकुड़ा कात्यायना, एक हमारे अजीविकास आते हैं। अजीविकास के बाद हमारे एक आ गए पकुधा कात्यायना। सो ये प्रीच करते हैं दैट जस्ट एज अर्थ वाटर एयर एंड लाइट ये इंडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट्स है, सो सोरो हैप्पीनेस और लाइफ भी एक इंडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट्स है। ये प्रेडिसेसर है हिंदू वैशेषिका स्कूल के। फिर एक और सेक्ट आता है दैट इज पुराण कस्सप्पा। सो ही बिलीव्ड, जो पुराण कस्सप्पा में ये बोला गया कि वर्चुअस कंडक्ट हमें करना चाहिए, मीन्स जो। फिर पुराण कस्सप्पा आता है। फिर अजीत केशव काम्बलिन आते हैं। अजीता केशव काम्बलिन, ही इज द अर्लीस्ट नोन टीचर ऑफ कंप्लीट मटेरियलिज्म। उन्होंने प्रोपोगेट किया उच्छेदवाद, दैट इज एनहाइलेशनिज्म। उसके बाद लेटर लोकयता या चर्क वक्का स्कूल ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस डॉक्ट्राइन ओनली, अजीत केशव कम्बलिन। फिर संजय बाल्टीपुरा, सो संजय बलातीपुरा, ही वाज अ सेप्टिक, जिन्होंने डिनाई किया द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन नॉलेज ऑल टुगेदर। तो ये दूसरे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हमारे आते हैं। तो ये हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया हो, बट स्टिल आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे अपने डाउट्स, अपने फीडबैक सब मेंशन करिएगा। आई विल श्योरली आंसर टू दैट। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। प्लीज आप क्लियर आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने नए बैचेस भी वो स्टार्ट कर रहे हैं, सो गो चेक दैट आउट। एंड टेलीग्राम चैनल पे जाइए, क्लियर आईएएस इंग्लिश चैनल पे भी जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, यू विल गेट सो मच इनसाइट्स। सो प्लीज गो चेक दैट आउट एज वेल। एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक एंड डाउट लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।